हम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई दोपहर का टाइम है, मैं फिर तो स्वागत करूँ तो सुना दो क्या अंतर है। आ जाओ फटाफट सी। आज तो भाई धुंध भी हो रही थी भाई मारा तो इस हार में तो तकड़ी धुंध हो रही थी भाई। एक जमानू ऐ पिक्चर मरा तकड़ा वाला धुम्मा हो रहा था। करा भाई स्टार्ट, आ जाओ आज ये बहुत सारी जगह हो रही थी भाई आज धुंध। देखो भाई आप लोगों ना पता है आप ही ना हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है, हरियाणा जीके। और आज हमारी भाई इस सीरीज की कौन सी क्लास है, 17वें नंबर की क्लास है, 17th नंबर की। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो भी हरियाणा के अंदर जितनी भी पत्र पत्रिकाएं निकली है ना, हरियाणा के अंदर जितनी भी पत्र पत्रिकाएं निकली हैं भाई, कौन सी पत्रिका है, फलानी ढिमकानी सारी। ठीक है, साथ में जितने भी समाचार पत्र हैं, ठीक है, इन सभी को लपेटने का हमारा काम रहेगा, क्योंकि इनसे प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम के अंदर। तो वही प्रश्न आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करवाई जाएंगी और जो भी एक्सपेक्टेड चीजें जो आ सकती हैं वो चीज भी करवाई जाएगी। साथ में भाई ये क्लास आपकी यूट्यूब पे लाइव रहेगी, उसके बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। इन प्रश्नों के अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपने सोचो सारा सौदा लिखा लिखा मिल जाएगा, घर बस प्रिंट कटवा गया आराम से पढ़ लिया, तो भाई अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा भाई। ठीक है, उसना डाउनलोड कर लियो और कोर्स का सेक्शन में चले जाइयो। और एक तो सीईटी का कंप्लीट कोर्स, अगर आप कंप्लीट सीईटी की तैयारी करना चाहो 600 रुपया का में। एक आपका नॉर्मल है हरियाणा जीके का, जो सिर्फ हरियाणा जीके की करना चाहो हरियाणा जीके कर सके। कंप्लीट वाला में आपको मेंटरशिप भी मिलेगी इसी के साथ। ठीक है, मेंटरशिप के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, वो भी इसी बैच के अंदर ही मिलेगी, एंड रिटन नोट्स भी सारा सौदा। ठीक है भाई, स्टार्ट करा। ज्ञान हो गया बतेरा। ओम भाई ओम। अड़कड़ का जुकाम तो हो गया ठीक, अड़कड़ का और रह रहा है। देखो भाई हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी भाई, डायरेक्ट ये प्रश्न आया है आपका प्रीवियस ईयर के अंदर कि हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी थी। ठीक है, नॉर्मल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, पहले भी मैं करवा चुका हूं शायद। जिस टाइम मैंने हरियाणा के अंदर प्रथम चीजें करवाई थी, हरियाणा के अंदर पहले नंबर पर कौन सी चीज हुई थी, तो उस टाइम भी ये चीज करवाई थी। तो हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी है भाई आपकी, तो हरियाणा शोध पत्रिका। ऑप्शन नंबर आपका बी कट जाए। हरियाणा शोध पत्रिका क्या है, हरियाणा की पहली पत्रिका है। डायरेक्ट इसके अंदर कुछ वो नहीं है, डायरेक्ट याद रखियो। कैसे याद रखोगे, देखो पहले नंबर पर अगर आप कोई भी चीज करने लग रहे हो, जैसे मान लो पहली बार लट्टू का आविष्कार होया, पहली बार फोन का आविष्कार होया, या किसी भी चीज का अगर पहली बार आविष्कार होगा तो कैसे होगा, उसके ऊपर शोध करेंगे। शोध का मतलब क्या होता है, शोध का मतलब रिसर्च। कोई चीज अगर आपकी पहली बार आवा है तो आप पहली बार वो चीज कैसे आओगी, जब तक आप उसके ऊपर रिसर्च नहीं कराएंगे, आप उसके ऊपर शोध नहीं कराएंगे, इतना तो आप पहला नंबर पर चीज जानता रहे। तो कोई भी चीज पहले नंबर पर कब आएगी, जब आप उसके ऊपर क्या रिसर्च कर लेते हैं, शोध कर लेते हैं, तभी वह चीज पहला नंबर पर आओगी। तो पहली पत्रिका भी जब हमने निकालनी चाहिए तो मैंने क्या उसके ऊपर शोध कराया कि हाँ भाई कौन सी किसको। ओहो भाई इसको पहली पत्रिका बना दिया, वाह भाई वाह, इसको बनाने पड़ेगा। यानी हरियाणा शोध पत्रिका क्या है, वो हरियाणा की पहली पत्रिका थी भाई। ठीक है, अभी आई कब, अब जिस टाइम हरियाणा का निर्माण हुआ पहले नंबर पर कोई चीज आई पहली बार पत्रिका, आप ही ना सोचा कि भाई आपका नवंबर 1966 के अंदर आपका हरियाणा का निर्माण होया 1 नवंबर 1966 को। तो मैंने सोचा कि 1966 में तो हरियाणा का फ्रेश निर्माण होया है, तो हरियाणा की पहली पत्रिका भी निकाल दिया। तो 1966 के अंदर क्या है, हरियाणा की पहली पत्रिका आई। अब जब भी कोई चीज, कोई भी व्यक्ति पहली कोई नई चीज लॉन्च करते, जैसे अंबानी जी ने अपने जियो के सिम लॉन्च करे पहली बार। ठीक है, रेवड़ी की डल बांडे थे फ्री में, ले लो 6 महीने फ्री में नेट चलाइयो, फ्री में कॉलिंग है, सारा सौदा फ्री बांडे थे रेवड़ी की डाल। ठीक है, यानी पहली बार अगर हम पत्रिका भी निकालते हैं तो उसको भी क्या रेवड़ी की तरह बांटे, यानी कि रेवाड़ी से भाई आपकी पत्रिका आपकी लॉन्च हुई थी। लॉन्च कहां से हुई थी, आपकी रॉकेट लगा के आसमान में छोड़ दी थी, आपकी रेवाड़ी से लॉन्च हुई थी। इतनी चीज होगी याद। यही चीज आपके एग्जाम के अंदर पूछी गई थी, हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है, तो हरियाणा शोध पत्रिका। डायरेक्ट ये याद रख लेना। याद कैसे रखोगे भाई, कोई भी आप पहली बार कोई चीज लॉन्च करने लग रहे हो तो उसके लिए शोध तो करोगे, रिसर्च तो करोगे। तो हरियाणा शोध पत्रिका जब हरियाणा का निर्माण हुआ तो पहले नंबर पर यानी 1966 के अंदर। और कहां से आपकी रेवड़ी की तरह फ्री में बांटी गई थी, रेवाड़ी से आपकी पत्रिका लॉन्च हुई थी भाई। ठीक है, इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न ना तो आज तक आया और ना आएगा। ठीक है, सर हरियाणा जी की करंट भी करवाओगे? हाँ भाई करंट अफेयर भी करवाओ, टेंशन ना लो आप लोग, टेंशन ना लो भाई, सारी चीजें करवाऊंगा मैं। एक सेकंड रुकियो भाई। एक नोटिस आ गया वो गेड़ो, एक सेकंड रुक जाओ बस।
रेलवे के भाई जो टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं भाई उनका भाई वो आ गए हैं एग्जाम स्टेटस, जो सिटी साटी जो भी आना था, पेपर होंगे भाई, जुट जाओ। एक सेकंड रुक जाओ, मैं ब्रिगेड दी हूँ टेलीग्राम में। एक मिनट रुक जाओ भाई। चलो भाई देखो कूड़े की गाड़ी आ रही है क्या? हाँ भाई कूड़ा वाली गाड़ी आ रही सिखा भाई ये रोज इससे टाइम आओ यार, 12 बजे कोई कूड़ा गिरने का टाइम हो गया, सुबेरा सुबेरा गेड़ा कर यार, घर की सफाई करा जी। अगला देखो कौन सा, हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी भाई? अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अब आपके पास 3 अकेडमियां आएंगी, अकेडमी अकादमी बात एक ही है, 3 टाइप की अकादमी आएगी, एक साहित्य, एक उर्दू, एक कोई हिंदी अकादमी, मतलब ये 3 टाइप की अकादमी पूछी जाती है। और इनसे भाई हर बार 100% आपका प्रश्न आता है, ठीक है। जिन साथियों ने पहले हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का दिया है, क्लर्क का दिया है, एस्टेट का देते हैं, उन्हें पता भी होगा कि ये पत्रिका वाला प्रश्न, एक तो ये आता है पहली पत्रिका कौन सी थी, ठीक है, और एक ये हरियाणा साहित्य अकादमी का आएगा, फिर उर्दू साहित्य अकादमी का। ये इनके अंदर बच्चे भी हर बार कंफ्यूज रहते हैं और इसीलिए एग्जामिनर इसी को बार बार देता है, ठीक है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है आपकी? तो एक सेकंड तो कौन सी आपकी? हरियाणा गजट नहीं, हरियाणा शोध तो पहली पत्रिका थी, हरिप्रभा या हरिगंधा, इन 2 नामों के अंदर ही व्यक्ति कंफ्यूज रहता है। आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है भाई, ठीक है, दूसरे नाम अपने आप सेट कर दो। कैसे? देखो आपको बताता हूं। इसके अंदर ये जो हरिप्रभा है ना, देखो प्रभा का मतलब होता है प्रभात, आपने सुना प्रभात के समय, प्रभात का मतलब होता है सुबह, ठीक है। और प्रभात जो शब्द है वैसे तो शुद्ध हिंदी का है, लेकिन इसको ऐसे ही बोल देते हैं प्रभा के समय, प्रभात के समय, जैसे संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। तो प्रभा वाला आ जाए तो ये तो है भाई संस्कृत का, हरियाणा जो संस्कृत अकादमी है उसका है, ठीक है। और गंधा आ जाए यानी बच गया सिर्फ एक है गंधा, यानी कि जो हरियाणा साहित्य अकादमी है वो उसकी प्रमुख जो पत्रिका कौन सी आपकी? हरिगंधा भाई, ठीक है। देखो ये 2 नामों के अंदर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भाई प्रभा आएगी या गंधा आएगी, ठीक है। पता सबको होता है, पढ़ी सबने हुई होती है, लेकिन नाम याद नहीं रहता, भाई गंधा आएगी या प्रभा आएगी। तो अगर नॉर्मल देखो, अभी आपको दिखाता हूं प्रश्न ये रहा, हरियाणा संस्कृत अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? संस्कृत के अंदर मैंने क्या बताया, याद कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। संस्कृत के अंदर मैंने क्या बताया, जैसे प्रभा है, प्रभा, प्रभा को क्या, प्रभा शब्द आपने देखा, प्रभा सुबह सुबह प्रभात के समय वो आए, ऋषिवर आए और आते ही मांगने लगे अलख निरंजन, प्रभात के समय ऋषिवर आए। प्रभात का मतलब ही क्या है? संस्कृत का एक तरीके से शब्द है। तो संस्कृत अकादमी की बात हो जाए तो हमेशा क्या आएगी? हरिप्रभा, ठीक है। प्रभा यानी कि हरिप्रभा किसके अंदर आएगी? हमेशा संस्कृत के अंदर आएगी। इस अकादमी की स्थापना कब हुई थी आपकी? 2002 के अंदर, ठीक है। ये साल नहीं पूछा था, वैसे बताने लग रहा हूं, ठीक है। अब आते वापिस इस प्रश्न के ऊपर। अब देखो ये चीज होगी आपकी क्लियर, 2 ही नाम आएंगे, हरिगंधा और हरिप्रभा। प्रभा एक को याद रख लो, प्रभा संस्कृत की है, बची हुई होगी वो हरियाणा साहित्य अकादमी की होगी, ठीक है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी की कौन सी होगी आपकी? हरिगंधा, डायरेक्ट याद रह जाएगी, और तो इसके अंदर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं इस साहित्य अकादमी से रिलेटेड जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। पहली चीज तो ये हरियाणा साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी, पहली चीज तो ये पूछी जाती है। दूसरे इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, जो हरियाणा साहित्य अकादमी इसके अध्यक्ष कौन है। ये 2 प्रश्न आपके हर साल आते हैं एग्जाम के अंदर, हर साल, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? तो भाई 9 जुलाई 1970 को है आपकी इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी आपकी? 9 जुलाई 1970 को। कहां पर? पंचकुला के अंदर भाई, पंचकुला के अंदर क्या है आपकी इसकी स्थापना हुई थी। इसको देखो कैसे देखो, आप देखो भाई, अब हरिगंधा और हरियाणा साहित्य, साहित्य का मतलब ही क्या होता है? साहित्य का मतलब होता है जिसके अंदर आप लोग डांस वगैरह, म्यूजिक वगैरह या सिंगिंग वगैरह कुछ अपनी अपनी जो कलाएं प्रकट करते हैं उसको साहित्य बोलते हैं, ठीक है। तो अब साहित्य के अंदर सीधी सी बात है पंचकुला, यानी कि कुल्लों का काम तो होगा यार साहित्य में, जैसे डांस डूंस करना कुल्ले को मटका करना, ठीक है, यानी कुल्ले का काम तो है, यानी पंचकुला के अंदर हरियाणा साहित्य अकादमी स्थापित होगी। दूसरी चीज, स्थापित कभी 9 जुलाई 1970, ठीक है। 70 से क्या हो गया? 70 से हो गया भाई 70 तरह के लोग आते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है 70 से वो 17 आना समझ लेना, ठीक है। 70 से क्या होगा? 70 तरह के लोग आते हैं भाई, नूनू करण
ठीक है, ऐसे करने 70 तरीके के लोग आते हैं साहित्य के लिए, ठीक है, कि प्लीज हमारा ऑडिशन ले लो, हम भी ऐसे 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 कर देंगे, ठीक है। यानी कितने तरीके के, 70 तरीके के लोग आते हैं। 1970 के अंदर क्या है, इसकी स्थापना हुई 9 जुलाई 1970, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये प्रश्न आपका एचटेट के अंदर आया था पिछली साल। भाई आपके हरियाणा साहित्य अकादमी है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो भी हमारे सीएम साहब होते हैं, मुख्यमंत्री साहब होते हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अपने सीएम साहब कौन है, नायाब सिंह सैनी जी, ठीक है। तो नायाब सिंह सैनी जी हैं अपने, तो ये क्या है, ये आपके हरियाणा साहित्य अकादमी भाई, इसके क्या है, सीएम मतलब सॉरी अध्यक्ष है, ठीक है। अध्यक्ष पूछ ले तो कौन, अपने जो मुख्यमंत्री साहब है वही क्या है, इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है भाई ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है, जो हरियाणा साहित्य अकादमी है ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है, ये प्रश्न भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है, ठीक है। तो ये किस अब आप देखो भाई, साहित्य है, साहित्य के अंदर क्या होता है, मैंने डांस परफॉर्मेंस कर दी, फलाना कर दिया, नो 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 कर दिया, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, मतलब कि लोग क्या है, एक तरीके से अपना जो कम्युनिकेशन है उसको बढ़ावा देने लग रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब आप जैसे मतलब ऐसे ऐसे कुछ डांस करने लगे, कोई गाना गाने लग रहे हो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने लग रहे हो, गाना होता है, गाना सुना हुआ, गंडास हो रही है तू हंडा करती गाला में पिछाण न था, पर आजकल सौदा सौदा का सौदा, देखो गाना ही बात भावना है, समझो हरियाणवी गाने गजब के हुए हैं। देखो मेरा चढ़ी कापड़ी आया पसीना भाइया की सू मर जाएंगी, थोड़ी नॉर्मल हो लेन दे तेरा पेटा भर दूं, की कहूँ कोई भी तो ब्याह हुआ है, नॉर्मल हो लेन दे भर दूंगी तेरा पेटा, कापड़ी चढ़ रही है, मेरा पसीना जाडा चढ़ रहा है, ठीक से गाने की भावना है, समझो तुम। एक और था वो कौन कौन से मतलब गच गाने काटना भाई, ठीक है। यानी कि एक तरीके से संचार कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने लग रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने लग रहे हैं। तो नहीं किसका, सूचना और जो जनसंपर्क विभाग है, ठीक है, जन के साथ यानी कि जो जन है, जो लोग हैं उनके साथ संपर्क साधने लग रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क जो विभाग है, जनसंपर्क विभाग है भाई, उसके अंतर्गत आता है भाई ये आपका, ठीक है। एक तरीके से आपका मतलब जन लोगों के साथ क्या संपर्क साधा जाने लग रहा है, ठीक है। अब क्या है, ये इसके अंदर आया कब, ये इसके अंदर आया 2011 के अंदर। अब 2011 के अंदर आया तो इससे पहले कड़ा था भाई 2011 में, तो मान लिया सूचना जनसंपर्क विभाग में आ गया, इसका पहला कड़ा था, तो इसका पहला भाई आपका शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता था। शिक्षा मंत्रालय के अधीन कब आता था, 2011 से पहले, अधीन 2011 से पहले। चीजें हुई भाई क्लियर। ए पर दोबारा से रिवाइंड करोगे, मैं आपको बताने लग रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, हर साल एग्जाम के अंदर आता है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न पक्का देखने ना मिलेगा, और फिर रोगे तब। सर हरियाणा स्पेशल बैच में कंटेंट यो है भाई, यह वीडियो पाओगे उड़ा और के पाओगा कंटेंट। दोस्त से बर्थडे पर गिफ्ट लेना अच्छी बात है। गाना के अंदर फीलिंग ये है कि भाई तू आजा, उड़ा मैं घेर का मैं बाट देखने लग रहा हूँ, आजा तू मेरे तक मिलन आजा। फिर वानू कहा है कि ना इब तो सांझ का टेम हो रहा है, इब को नहीं आऊँ मिलन, मौका सोका ला के कदे फिर आऊँ, फिर कदे मौका ला गया है फिर आऊँगी। फिर वो गाड़ियाँ छोरा नु कहा है, नु कहा मन तो इतना इंतजाम कराया था, मेरा के अपना एक होएगी, मन तो सारा सौदा जचा रखा था, ठीक है। मतलब कि अपनी फीलिंग को शेयर करने लग रहे, अच्छे गाने होते भाई ये, ठीक है। मतलब कि डांस करने में भी नहीं गानों पर मजा आता है, ठीक है। तो देखो भाई ये चीज याद होगी आपकी, हरी प्रभा पहला तो और भी एंटी आया कर दे मेरे बेटे, तू किक्कर का पेड़ से मैं केड़े की फली किकरा पेड़ मतलब समझ गए, कुछ किकरा पेड़ है ना सूखा हाड नू है, तो और मैं केड़ा ही डाल दूं मक्खन लवर ये फीलिंग है भाई, ठीक है। और वो ये एक और था, वो कौन सा था, चलो अच्छा बात करें सारा इस टीम को। देखो साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन कौन सी है आपकी, मैंने आपको बताया जो आपकी साहित्य अकादमी की आपको याद रखनी कौन सी है। जो अगर प्रभा आ जाए तो प्रभा तो मतलब हो गया भाई सुबह की बात होने लग रही है, संस्कृत की बात है तो संस्कृत की है। दूसरी जो इसके अलावा जो बच जाएगा आपका कौन सा, हरिगंधा, तो गंधा किसकी, आपकी साहित्य अकादमी की है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 9 जुलाई 1970, ठीक है। 70 तरीके के लोग आते भाई साहित्य दिखाने, ठीक है। और कुल्ला मतलब साहित्य अकादमी में सीधी सी बात है यार, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, थे क्या वर्तमान में, मतलब इसके अध्यक्ष होते कौन है, जो सीएम साहब होते, जो भी हरियाणा के सीएम होंगे वो इसके अध्यक्ष बनेंगे। तो वर्तमान में कौन है, नायाब सिंह सैनी जी, तो ये इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये आपका एचटेट के अंदर भी आया था पिछले साल, उस टाइम तो मतलब वो थे मनोहर लाल खट्टर साहब थे, ठीक है। डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इससे पहले 2011 से पहले, ये 2011 के अंदर है, 2011 से पहले किसके अंडर थे, शिक्षा मंत्रालय के अंडर थे भाई, ठीक है। फिर बाद में बोले यार ये तो शिक्षा का काम कौन है यार, साहित्य अकादमी
ढुंचुंग ढुंचुंग होना ही रहा पंचकुला सारा सा, ठीक है। पर बोले तो शिक्षा का काम नहीं है, तो सूचना का है भाई, सूचना जनसंपर्क विभाग, यानी लोगों के साथ संपर्क साधा जाएगा, ठीक है। आगे चले भाई, आगे देखो गला, ये तो आपके याद होएगा, संस्कृत वाला मैंने बता दिया भाई। संस्कृत आ जाए तो प्रभा, प्रभा का मतलब प्रभात, प्रभात का मतलब सुबह, सुबह प्रभा शब्द ही आपका कहां का, संस्कृत भाषा का शब्द, एक तरीके से ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो इसको अरिप्रभा, दो नाम है, कंफ्यूज मत होना, अरिप्रभा अरिगंधा, प्रभा आ जाए संस्कृत, गंधा आ जाए साहित्य अकादमी नॉर्मल, ठीक है, अच्छे से याद रह जाएगा। यही प्रश्न पूछे जाते हैं, मजाक की बात नहीं भाई। अगर यकीन ना होता ना, नेट पर सर्च करके देख लो, प्रीवियस ईयर का मतलब हमें दिख जाएंगे, कोई ऐसा पुलिस कांस्टेबल में, कोई ऐसा एस्टेट में आया, कोई ऐसा क्लर्क में आया है, ठीक है। आगे देखो गला क्या है, हरियाणा में पंजाबी भाषा की प्रमुख पत्रिका कौन सी है भाई, बताओ भाई। पंजाबी भाषा के अंदर कौन सी प्रमुख पत्रिका है, शब्द बूंद, हरिप्रभा, सप्त सिंधु या हरियाणा संवाद, कौन सी है। प्रभा तो कट गई, प्रभा तो प्रभात यानी सुबह के टाइम संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका तो पत्ता गुल। सप्त सिंधु ये भी नहीं आएगी, हरियाणा संवाद ये भी नहीं आएगी, शब्द बूंद ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जा। अब इसको देखो कैसे, अब आप लोगों ने पंजाबी भाषा सुनी है, पंजाबी ओ कुड़िए किथे जांदी सी, अर्थात मैंने देखो पंजाबी सिंगर जो रैप कराया करो, यानी कि उनके जो मतलब कि जो बोली है वो क्या है, पंजाबी भाषा है। वैसे मतलब पानी की बूंद नहीं पड़ती ऊपर, टपक 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 टपक, नो 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 बोली लिख रहे, कट कट कट, ठीक है। आपने तो जो करना है, और लागत रे कड़ा जावेगा के कवा था, गाड़ी रोकेगा, असलाम भी रखते हैं प्रधान, ट्र ट्र बॉटिकड़ी वाली बंदूक, ट्र ट्र, अपने दोनों बोले स्लो मोशन में। अरे पंजाबी भाषा के अंदर ओ कड़िया कितनी जाती जी, ओ कड़िया कितनी जाती जी, मतलब कि जैसे पानी की बूंद को नहीं बेटा, बूंद आया करो गत 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 गत, ठीक है, उसी टाइप से शब्द बूंद यानी शब्दों की बूंद से आने लग जाए, कतर कतर, ठीक है। यानी पंजाबी भाषा की प्रमुख पत्रिका कौन सी आपकी, शब्द बूंद भाई, ठीक है। शब्द बूंद कहाँ की आपकी प्रमुख पत्रिका, पंजाबी भाषा की, डायरेक्ट है, याद रह जाएगा। और टाइम दूसरी पा रहा हूँ, मैं सारा दिन आए पैरी हांडो हूँ। अगला देखो मैं, अगला कौन सा हरियाणा में उर्दू भाषा की प्रमुख पत्रिका कौन सी है बताओ, उर्दू भाषा की प्रमुख पत्रिका कौन सी है बताओ फटाफट सी। अभी अभी आप इन्हें बात कर ली, नॉर्मल साहित्य पत्रिका, साहित्य अकादमी की पत्रिका, उर्दू अकादमी है उसकी, सॉरी संस्कृत अकादमी है उसकी पत्रिका पढ़ ली। थैंक यू गुरुजी, आपकी वीडियो से मेरी जिक्के सुपर हो गई, श्याम प्रेम धन्यवाद मेरे भाई, 40 रुपया गुप्त दान भाई। देखो क्या है, तो मैंने क्या बताया आपका, अगर देखो आप इन्हें पढ़ ली साहित्य अकादमी नॉर्मल, पंजाबी भाषा वाली पढ़ ली, संस्कृत वाली पढ़ ली, अब आगे उर्दू के ऊपर। तो हरियाणा में उर्दू भाषा की प्रमुख पत्रिका कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो उर्दू भाषा की प्रमुख पत्रिका कौन सी हो जाए आपकी, जमुना तट पे, ऑप्शन नंबर आपका बिगड़ा है जमुना तट। तो जमुना का जो तट है उधर क्या आपकी उर्दू भाषा मेनली बोली जाती है। अब ये जमुना, जमुना किसको, जो यमुना होती है ना, यमुना नदी को ही जमुना नदी भी बोलते हैं, ठीक है। और अब इसको देखो कैसे याद रखोगे, आप लोगों ने देखा हो, आपको जैसे भारत का मैप दिखाता हूँ मैं और हरियाणा का मैप दिखाता हूँ, कड़ा गया रहा है, एक सेकंड रुको, ये देखो आप लोगों को पता हुआ जो जमुना नदी यानी यमुना नदी है वो कहां से बाउंड्री बनाते चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे यहाँ पर ऐसे अपने ये अपना जो हरियाणा है यहाँ से और ये जो यूपी है, इन दोनों के बीच में बाउंड्री बनाती है आपकी यमुना नदी, ठीक है। आपकी होगी यमुना नदी हैं जो मैक्सिमम जो मुस्लिम जनरेशन है, ठीक है, वही लोग करते हैं उर्दू का प्रयोग। आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये यमुना नदी गई है, इधर आपका नू है, मेवात है, उधर सबसे ज्यादा मुस्लिम पाए जाते हैं। यूपी के अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर मुस्लिम पाए जाते हैं, क्योंकि जितने भी राजा थे, जैसे मान लो अकबर और आया करते, शाहजहां आया करता, औरंगजेब आया करता, ये मेनली सारा शासन करा, ये जो यूपी है दिल्ली का इलाका आड़ता है, सारा शासन कंडक्ट कराया करते। तो मैक्सिमम जो अपने मुस्लिम कम्युनिटी हो, एक तो यूपी का में पाई जाया करे, एक बंगाल का में पाई जाया करे, क्योंकि मैक्सिमम शासक ने बंगाल और यूपी आड़े कब्जा कराया था, ठीक है। तो यानी कि यूपी और बंगाल के अंदर मैक्सिमम मुस्लिम कम्युनिटी पाई जाती है, और मुस्लिम जो भाषा जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वही क्या है, उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। आप सायरन मेरा है, ठीक है। तो यानी कि उर्दू की जो पत्रिका हो जाएगी वो आपकी कहाँ पर, जमुना तट, यानी कि जो जमुना नदी का जो तट है ना,
ये जमुना नदी का जो तट है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर सारे उर्दू भाषा वाले लोग रहते हैं, तो इसीलिए क्या आपकी जो उर्दू भाषा की प्रमुख पत्रिका कौन सी, आपकी जमुना तट, डायरेक्ट याद रह जाएगी। तो उर्दू भाषा की प्रमुख पत्रिका कौन सी होगी, जमुना तट भाई। अब इसके अलावा एक चीज और भी पूछी जा सकती है, हालांकि आज तक पूछी नहीं, उर्दू भाषा की जो अकादमी है, उर्दू भाषा जो अकादमी है, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई। उर्दू भाषा की जो ये अकादमी, जैसे आप ने बात करी हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा संस्कृत भाषा अकादमी, या फिर आप ये समझो हरियाणा पंजाबी भाषा अकादमी, तो अब हरियाणा की जो उर्दू भाषा अकादमी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1985 के अंदर। कब हुई थी, 1985, 1985। एक सेकंड रुको, 1985 के अंदर क्या भाई इसकी स्थापना हुई थी। इसको देखो कैसे, 85 का मतलब हो गया तो 85 से पिचकना, 85 से पिचकना। और आप लोगों को पता आज के दिन में क्या है, उर्दू भाषा, उर्दू भाषा बिल्कुल पिचका रखी है। कोई यूज करता है उर्दू भाषा को, कोई यूज नहीं करता। जमा बनू पिचका रखी नो, बीच रखी जमा, ठीक है। यानी कि सारी की सारी जो उर्दू भाषा हो क्या आपकी पिचका रखी है। चीजें याद हुई, एक बार मेरे साथ फटाफट से रिवीजन मारो, एक बार फटाफट देखो, एक बार सारी वो पत्रिका लिखेंगे। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका का नाम बता दो भाई, हरियाणा साहित्य अकादमी, फटाफट लिखो, ये रिवीजन जरूरी है। साहित्य अकादमी आपकी, दूसरी संस्कृत अकादमी की पत्रिका, संस्कृत अकादमी, जल्दी लिखो, इतना टाइम नहीं है। पंजाबी भाषा की पत्रिका, पंजाबी भाषा, दूसरा आपका था यो क्या नाम है, उर्दू भाषा की पत्रिका, लिखो फटाफट, फटाफट आंसर मारो, बगा बगा नु मेरी कड़मा लागने चाहिए नु, गटक गटक गटक, मनु किलकी मारदा फिर आए कड़मा मारिया। बताओ, रोहतक लाइब्रेरी से 20 लाइव, वेरी गुड भाई। श्याम प्रेम रजत तनवर सर, मैं एडवोकेट हूँ, अभी कोर्ट में हूँ, केस लड़ रहा था, आपकी वीडियो का लिंक आया था, स्पेशल सुपर चैट करने आया था। ओके भाई, धन्यवाद सर। देखो भाई, तो देखो हरियाणा साहित्य अकादमी मैंने अभी अभी बताया। एक नाम याद रखना संस्कृत वाली का, संस्कृत में क्या है, हरि प्रभा, प्रभा का मतलब प्रभात, सुबह सुबह होती, संस्कृत भाषा शब्द है। प्रभा से अलग कौन सा बच गया, गंधा बच गया, यानी कि हरि गंध आ जाए तो नॉर्मल साहित्य अकादमी, ठीक है। पंजाबी भाषा का कौन सा है, पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा बूंद की तरह चलती है, यानी शब्द बूंद, जो शब्द होते हैं पंजाबी भाषा कैसे चलते हैं, बूंद की तरह चलते हैं। और उर्दू भाषा, उर्दू भाषा के लोग कहां पर, जमुना तट के ऊपर रहते हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो जमुना तट आपकी उर्दू भाषा की होगी। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष एक बार फटाफट से, अपने जो सीएम साहब हैं नायब सिंह सैनी जी, वो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। स्थापना कब हुई थी आपकी, यानी कि यहां पर तो भाई 70 तरीके के लोग आते जाते हैं भाई, ठीक है, तुम कोई चांद नहीं। 1970 के अंदर, कब डेट पूछ ले तो 7 जुलाई 1970, ठीक है। इसके अलावा और क्या रहेगा इसके अंदर, अध्यक्ष हो गए, स्थापना की डेट होगी, ठीक है, सीएम साहब वो हो गए, और क्या बच गया इसके अंदर, और भी कुछ बच गया के, कुछ को नहीं। संस्कृत अकादमी हरिपर, हाँ एक और था, किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है, तो आपके सूचना और जो आपका प्रसारण मंत्री, आपका जो क्या बोलना था रे, सूचना जो विभाग है भाई, ठीक है, सूचना और जनसंपर्क जो विभाग है आपका, उसके अंतर्गत आती है। कब आई थी इसके अंतर्गत, 2011 के अंदर आई थी। 2011 से पहले इसके अंतर्गत थी आपकी शिक्षा विभाग है, उसके अंतर्गत थी भाई, ठीक है। चीजें रिवाइज होगी, मेरे हिसाब से हर एक साथी की याद भी होगी। सर जी मैं लेक्चर छोड़ के लाइब्रेरी में आ गई कॉलेज की, क्योंकि मुझे जॉब लेनी है सर, आप वेलकम कर दो। कर दिया भाई काजल शर्मा, 9 जुलाई या 7 जुलाई, 7 जुलाई थी, 7 जुलाई थी कि 9 जुलाई थी, एक सेकंड रुक जाओ देखने जो भाई, मैं खुद भूल गया। 9 जुलाई है भाई, माफ़ी माफ़ी माफ़ी, ठीक कर लो। 9 जुलाई हो जाए यार, कई बार कन्फ्यूजन, इतनी चीज़ लिखट जाए थोड़ी मोटी, ठीक है। 9 जुलाई 9 जुलाई 9 जुलाई 9 जुलाई होगी, ठीक होगी होगी, ठीक है। आगे चले, और तो कोई गलती को नहीं होगी। 9 9 9 कर दी भाई, कर दी, ठीक हो चुका है ये। और बताओ सर कितनी क्लास और लगेंगी हरियाणा जीके जिसमें कंप्लीट हो जाएगी। हरियाणा जीके भाई आज देखो, आज अपनी 17वीं क्लास है, तारीख होगी अपनी 11 ना 12 होगी, आज 12 होगी तारीख, और 17वीं क्लास है। 13 14 15 16, 4 दिन इस हफ्ता के, 6 दिन अगला के 10, और फिर 6 दिन उसका अगला के 16 भाई, 30 नवंबर तक पूरी करवा दी वहाँ, जमा आराम था। आगे चलो भाई, अगला देखो क्या है, हरियाणा का कौन सा लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था भाई। ये प्रश्न आपका एज इट इज आपका
हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया हुआ भाई। हरियाणा पुलिस जो कांस्टेबल का एग्जाम था उसके अंदर यह प्रश्न आया था कि हरियाणा का कौन सा लेखक, उर्दू पत्रिका थी भारत प्रताप, इसका संपादक था जियालाल जैन, चंद्रभान गुप्ता, विशंभरनाथ कौशिक या प्रताप नारायण मिश्र? कौन थे भाई उर्दू भाषा की पत्रिका भारत प्रताप के संपादक? सिंपल सा है, जो पत्रिका के अंदर नाम है वही आंसर के अंदर नाम आएगा। अब ऑप्शन एलिमिनेट कर दो फटाफट से। करो करो करो, अरे कर दिया 9 जुलाई भाई, विकेट जमा डंडे लगाओगे मेरा, कर दिया ठीक है। एक जना हो जाए, सारे जने लाएगी जी 9 जुलाई 9 जुलाई कर दिया भाई, गलती होगी माफी चाहूँ, कर दिया ठीक मेरे भाई। देखो मैं बता दिया यार, इतना इंट दे दिया, नाम में जो है वो ऑप्शन में पाओगा। आया किसी का सी, एक जना तो सी कवा है, अरे वो तन दिखा हो नाथ, नाथ आओगा सीधा सी पर बेरा क्यों है कैट, अब जो तू हरकत कर है उस तौर भी कि मैं कैलाश का है पागल आदमी। मैंने क्या बताया जो इसका नाम के है प्रताप, कौन दिखता था ना इसमें, कितने दिखा प्रताप, इसमें कितने भारत दिखा है, कौन दिखता ना, फिर क्यों पागल वाली बात करे यार है? सी मूर्ख। तो देखो प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए। प्रताप नारायण मिश्र क्या है, ये आपके भारत प्रताप जो आपकी पत्रिका थी, उर्दू भाषा की एक पत्रिका थी, इसके क्या थे आपके संपादक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट मैं पहले बताने लगा, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया हुआ है, अड़के मत लेना ठीक है। कौन आ जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र, डायरेक्ट याद रह जाएगा। भारत प्रताप नाम में प्रताप आओगा, आड़वी प्रताप पाओगा ठीक है, एक ही नाम पाओ, सारे नाम प्रताप प्रताप के कौन पाओ सपोड़े ठीक है। आगे देखो अगला कौन सा आपका, सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग हरियाणा एक पत्रिका निकालता है, उसका नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका एचटेट के अंदर आया है। एचटेट के अंदर, एचटेट जो 2022 वाला था उसके अंदर ये प्रश्न आया है कि सूचना जनसंपर्क और जो भाषा विभाग है हरियाणा का, वो एक पत्रिका निकालता है, उस पत्रिका का नाम क्या है बताओ? सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग, एक तो अभी ने पढ़ा था सूचना और जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत कौन सी थी आपकी हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका। अब है ये एक पत्रिका निकालता है सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग, ये तीनों विभाग मिलकर निकालते हैं ठीक है। सॉरी ये दो तो एक ही हैं, ये एक न्यारा हो गया, ये दोनों विभाग मिलकर निकालते हैं, उस पत्रिका का नाम बताना आपको क्या होगा। अब आप ये समझो, अगर आपको किसी से कोई भी जन है, कोई भी आम नागरिक कोई भी जन है, अगर आपको उसके साथ क्या संपर्क साधना है, देखा रिगंदा लागे रे रिगंदा, या इतना चप्पल दिखा है स्पार्क्स की, या लाग गई ना कुल्लियां पे स्पार्किंग होगी, चिंगारी उठेंगी ना कचर 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 कचर, अरे गंदा मूर्ख। तो ये बता दिखता को नहीं भाषा रहा है लिखा, वो सिर्फ सूचना और जनसंपर्क विभाग की बात थी। सूचना जनसंपर्क और भाषा भी शुमार है। आंख पाड़ी की देख लो, इन दिद्या ना खोल लिया करो, ये दिद्दे तारे ना जो मादा घूम मस्जिद तो तारे खुल जिया है, अरे कौन खुला, ये देखो सूचना और ओनली जनसंपर्क है। भाषा दिखेगा इसमें कितने भाषा विभाग स्पेशल बोल की बता दिया, हमारा भाषा विभाग न्यारा से न रिगंदा जिते तो ऑप्शन में जान कर किधे रखे एग्जामिनर ना रिगंदा, ताकि तारा पर के जिनके दिद्दे खुला है कोई रिगंदा ठोक के आऊंगे, फिर कहोगे गंदा आवा जी, गंदा आवा है, गंदे आओगा। तो सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग है भाई, ये कौन सी पत्रिका निकालता? अब देखो आप किसी के साथ जनसंपर्क साधन, अगर नॉर्मल सूचना जनसंपर्क विभाग आ जाता तब आपका रिगंदा आता, मान लो भाषा विभाग ना होता तब ये आता ठीक है। अब ये भाषा विभाग भी इंक्लूड है, यानी कि ये दोनों जो, ये तो एक ही डिपार्टमेंट है, ये दोनों डिपार्टमेंट जो मिलके निकालते हैं उसका नाम है हरियाणा संवाद पत्रिका। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जा। संवाद, देखो संवाद का मतलब भी क्या होता है? संवाद का मतलब जो बातचीत होती है। अब जैसे आप हो लाइब्रेरी के अंदर बैठे होगे हैं, एक हाथ में मादा का हाथ है, दूसरा हाथ में फोन पकड़ के आराम से देखो वीडियो हैं, खुश हो रहे हो, अरे यह बात सुन दिन समाइल भी आ गई मुंह पे चसादी पत्ती दांदाड़ी हाँ, अब क्लास खत्म है पाचा बार चाह की चुस्की मारेंगे, गेल मादा बैठेगी गेल नर बैठेंगे आपस री मानो, हा 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 मजा आ गया मजा आ गया, हा 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 हैं, अरे जानदड़ी मेरी सीट रहे के लिए मैं भी आऊँगा, गड्ढे मिठाई ली मैंने, चांद सही ना गड्ढे मिठा ले, गड्ढे तोड़ता फिर लोग आगे। देखो तो हरियाणा स्वाद याद रह जाए किसी सुन लियोगे। सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग, अगर नॉर्मल सूचना जनसंपर्क पूछ ले हुए तो अरी गंदा ठीक है। अगर सूचना जनसंपर्क के साथ भाषा विभाग भी पूछ ले हुए, भाषा भी अगर मिल के आ जाए तो हरियाणा संवाद आएगा। आप संवाद किस में करते हो? भाषा में ही तो करते हो। संवाद का मतलब ही क्या? बातचीत ठीक है। आप अपनी फीलिंग शेयर करते हो, संवाद करते हो किसके अंदर? भाषा के अंदर ही करते हो। आप सिग्नला में करो हो तेन कि चलना ना चल
है, वो तो इशारे में हो गया। तो ये भाषा है, भाषा की बात आएगी तो संवाद आएगा, ठीक है। इसीलिए तो ये टॉपिक करा क्योंकि कंफ्यूजिंग था टॉपिक है, थोड़े बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं, एग्जाम के अंदर गलत कराते हैं। यानी संवाद, संवाद का मतलब क्या हो गया, जो आप भाषा के साथ जो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हो। आगे चलें, आगे देखो क्या है। हरियाणा सरकार ने भाषा विभाग से निकलने वाले प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी है। हरियाणा सरकार का जो भाषा विभाग, जैसे अभी मैंने बताया ना, ये सूचना जनसंपर्क विभाग अलग है, अब भाषा विभाग अलग से आ गया, ठीक है। ये इन दोनों का कंबाइन मिश्रण था। अब आ गया आपका नॉर्मल भाषा विभाग है, इससे कौन सी पत्रिका निकलती है आपकी, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ। हरिगंधा, हरियाणा शोध पत्रिका, हरिप्रभा, हरिगंधा, काला निधि, हरियाणा खेती, सप्त सिंधु या जैन साहित्य, बताओ। जो अकेला भाषा विभाग निकालता है, ठीक है, जिसके अंदर किसी दूसरे विभाग की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जो भाषा विभाग है वही निकालता है उसको। जीके के पुराने रिकॉर्डेड वीडियो भाई पेड है, बैच के अंदर मिलेंगी। ओके मैं मैप चेंज कर दिया है। केडी कैंपस दिल्ली से लाए, ओके भाई ओके। देखो भाई, तो अब बात होने लग रही है नॉर्मल जो भाषा विभाग है उसके द्वारा भाई वो कौन सी पत्रिका निकालता है। हरिगंधा, हरियाणा शोध, देखो हरिगंधा तो है साहित्य अकेडमी वाला है, वो निकाल लिया करा है, ठीक है। और आपको पता विभाग कौन सा है, सूचना और जनसंपर्क विभाग, तो ये भाषा विभाग का तो काम है, कौन तो ऑप्शन तो कट गया पूरा। हरिप्रभा है, प्रभा संस्कृत निकाल रहा, यो भी कट गया। कला निधि और हरियाणा खेती, खेती वाला HU वाले कट दिया करें, यो भी कट गया। ऑप्शन बच गया ऑप्शन नंबर डी, सप्त सिंधु और जैन साहित्य। भाई ये जो दो हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा, भाषा विभाग के द्वारा निकाली गई प्रमुख पत्रिकाएं। कौन सी, सप्त सिंधु और जैन साहित्य। इसको कैसे याद रखो, देखो सप्त सिंधु यानी कि देखो जो सिंधु, आपको पता सिंधु घाटी सभ्यता सुना है, सिंधु घाटी सभ्यता आज की सभ्यता तो कौन, बहुत पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ठीक है। यानी जिस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता थी उस टाइम की मान लो भाषा के ऊपर आज तक रिसर्च होने लग रही है, ठीक है। जैन साहित्य, ठीक है, और उस सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा के ऊपर जो रिसर्च होने लगी उसने क्या हमारा चैन भी ले लिया है, ठीक है। चैन, जैन का उल्टा चैन बन गया, चैन यानी कि हमारा सुख चैन भी छीन लिया। हम अभी तक कोशिश करने लग रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता जिस टाइम लोग थे वो कौन सी भाषा बोलिया करते, आज तक नहीं पता लगा वो कौन सी भाषा बोलते थे। संस्कृत बोलिया करते, उर्दू बोलिया करते, अगर इशारे में बात कराया करते, अगर पत्थर पर खुद बताया करते, क्या कराया करते, तो इस चीज का आज तक पता नहीं लगा। यानी कि हरियाणा सरकार का भाषा विभाग है उसके द्वारा पत्रिकाएं कौन सी, तो सप्त सिंधु, सिंधु मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लोग थे उनकी भाषा जानने के लिए आज भी हमारा सुख चैन उड़िया हुआ है, चैन चैन हमारा उड़ रहा है। आमन नुए और मेरा पटन लाई रही बोले कि उनकी भाषा क्या थी, ठीक है। यानी सप्त सिंधु और जो जैन साहित्य ये कौन सी आपकी नॉर्मल भाषा विभाग। देखो 3 विभाग हैं अलग अलग, मेरे हिसाब से आपके विभाग क्लियर हो गए होंगे कौन कौन से। एक तो आ जाए नॉर्मल सूचना और जनसंपर्क विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क आ जाए, तो सूचना जनसंपर्क विभाग के अंदर कौन सी आती है आपकी, ये किधर गई वो हरिगंधा, हरिगंधा आती जो कि हरियाणा साहित्य अकेडमी के द्वारा। अगर इन दोनों को मिला ले और उसके साथ में आपका भाषा विभाग भी आ जाए तो भाषा और ये दोनों अगर मिल जाए तब क्या होगा, तब आपका संवाद स्थापित होगा, यानी हरियाणा संवाद पत्रिका, ठीक है। और नॉर्मल अगर भाषा विभाग पूछ ले हुआ है तो नॉर्मल भाषा के अंदर कौन सा आपका, एक तो जो सप्त सिंधु है आपकी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भाषा कैसी थी, यानी कि और उस भाषा को जानने के लिए हमारा चैन भी उड़ चुका है, यानी कि जैन साहित्य होगा, हाँ जैन साहित्य, ठीक है। तो ये चीज याद होगी, इनके अंदर आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाने लग रहे, नहीं कर पाने लग रहे, मेरे को ये बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना। अब नॉर्मल हरियाणा, नॉर्मल पूछ ले सूचना जनसंपर्क विभाग तो आपकी हरिगंधा जो कि हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा, दोनों का मिला के पूछ ले हुआ है, मिला के कौन सी हरियाणा संवाद, ठीक है। और नॉर्मल भाषा का पूछ ले हुआ है तो सप्त सिंधु और जैन साहित्य। डिफरेंस पता लग गया। आखिर पढ़ाओ सर जी, तुषार मलिक 40 रुपया गुप्त दान, धन्यवाद भाई। तुषार मलिक मारला पड़ोसी तो नहीं है, तो ये चीज क्लियर होगी। अब देखो भाई, तो सूचना ये मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया। आगे चले अब, ठीक है। आगे देखो अगला कौन सा आपका,
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? शिक्षित विद्यार्थी, संध्या, दैनिक हरियाणा की आवाज, सूर्योदय, या इसके अंदर से कोई नहीं? कौन सी है आपकी भाई हरियाणा विद्यालय जो शिक्षा बोर्ड है? HBSC, ठीक है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, BSEH भी बोलते हैं, ठीक है। एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये अलग से करवाऊंगा, सारे यूनिवर्सिटी बोर्ड सारे इनके अध्यक्ष अलग से अलग टॉपिक के अंदर करवाएंगे। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भाई, इसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी है? शिक्षित विद्यार्थी, संध्या, दैनिक हरियाणा की आवाज और आपकी सूर्योदय, इनके अंदर से कोई नहीं? बताओ। सर क्या है भाई? देखो मेरे एंड से मैं कोई कमी नहीं छोड़ने लग रहा। आप लोग कहने लग रहे हैं भाई इसके अलावा भी आपको कुछ मतलब कि हमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। देखो भाई मेरे एंड से मैं कोई कमी नहीं छोड़ने लग रहा, ठीक है। जितना मैक्सिमम मैं आउटपुट दे सकता हूँ उतना देने लग रहा हूँ भाई, ठीक है। सुबह के भाई मैं मेरे 3 घंटे गोड़ू हूँ इस चीज़ में, ठीक है। उठ दिए लगा करूँ 5:30 बजे, सबसे पहले ये काम करूँ, ठीक है। 9 बजे लगते हुए कंटेंट तैयार होगा भाई। सारी जगह था नेट पर भी परसेंट हो, प्रीवियस ईयर में कोई आ रहा है, कोई और किसी पेपर का में आ रहा है, ठीक है। पत्रिका से रिलेटेड इन पर्सनों को सीरीज में सेट करना, पहले ये वाली पत्रिका वाला लगाना, फिर दूसरी पत्रिका वाला लगाना, भाई ये आसान काम नहीं, आपको दूर से लगने लग रहा है। यहाँ पर मैं आपको 1.5 घंटे में बक्के चला तो नहीं, इसके पीछे 3 घंटे का टाइम लगता है मेरे भाई, ठीक है। चीज़ें ढूंढने में, इनको समायोजित करने में, इनकी ट्रिक बनाने में समय लगता है, ठीक है। तो भाई मेरे एंड से मैं कोई कमी नहीं छोड़ने लग रहा। जो पर्सन प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं वो भी करवाने लग रहा हूँ, उनसे रिलेटेड जो आ सकते हैं वो भी करवाने लग रहा हूँ, और जो आज तक कभी आए नहीं हैं वो भी करवाने लग रहा हूँ। फिर भी अगर कुछ और पताल लोग था पूछ ले तो भाई अलग बात है। मैं ना किसी बुक ना छोड़ दा भाई, जितनी भी मतलब मार्केट के अंदर बुक है उन सभी का निचोड़ काट के अड़गेड़ू हूँ मैं, ठीक है। किसी भी बुक में ना कौन छोड़ दा मैं, लगभग मेरे एंड से सारी बुक न जमानो निचोड़ की सारे किसी में दिखो वो इसमें यो पर्सन इसमें कौन, उसका भी लिख लिया, वो इसमें यो पर्सन इसमें लिख लिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई मैं अपना बेस्ट देने लगे हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आपको लगे कि ये सफिशिएंट नहीं, हमें और भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो भाई। तो देखो इसका क्या जवाब, संध्या, दैनिक हरियाणा की आवाज, ये क्या है? ये आपकी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आपकी पत्रिका है। ये देखो इसको कहते हो संध्या, यानी संध्या का मतलब हो गया आपका, देखो संध्या का मतलब हो गया भाई जो साधता है, संध्या का मतलब साधना, ठीक है। साधने का मतलब होता है काम चलाना, साधने का मतलब काम चलाना, ठीक है। और आपको पता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, और जो से बोर्ड है ना शिक्षा बोर्ड, जैसे CBSE होता है या कोई भी बोर्ड होता है, जैसे मान लो CBSE आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन आपका, ठीक है। ये बोर्ड होते हैं थोड़े सख्त हैं। सख्त का मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे मान लो कि हमने तो भाई ये देखिए, जैसे 10th क्लास में हम थे, ठीक है। तो जैसे कि CBSE जो बोर्ड होता है ना, इसके अंदर ऐसा होता है कि जैसे मैथ है तो मैथ के क्वेश्चन आपको बस कंसेप्ट सीखना होता है, मैथ के क्वेश्चन ही खुद बना के देते हैं, ठीक है। उसकी स्टेटमेंट भी अलग आएगी, घुमा फिरा के आपको मतलब कंफ्यूज करते हैं, मतलब जिससे आपका दिमाग का पता लगे कि हाँ आपकी चीज समझ में आई भी या नहीं आई। लेकिन अपना जो हरियाणा बोर्ड है ना, हरियाणा बोर्ड भाई ये अपना नू था, HBSE वाला बोर्ड था कि भी है, डिट्टो सेम पर्सन आओगे भाई, डिट्टो सेम। सवाल मानू दे रखे ना 5x² + 2y + 3 = 0, तो यह एज इट इज आ जाएगी। जो बुक में है ना 5x² + 2y + 3 एज इट इज इक्वेशन आ जाएगी भाई। अरे 3 की जगह 2 भी कौन लिख के दे, ये अगर दे आप पढ़ ले भाई, होया कि करते भी ये हालात हैं, ठीक है। तो अगर बात करें यानी कि तो हरियाणा बोर्ड क्या है, हरियाणा बोर्ड भाई हरियाणा वाले बड़का क्या है, खूब साध्य है, ठीक है। साधने का मतलब समझ गए भाई, खूब काम चलाने लग रहा है भाई, ठीक है। एक दैनिक हरियाणा की आवाज, यानी कि हरियाणा के बच्चों की आवाज बन के ऊपर लग रहा है, खूब काम चलावा है, खूब साध्य है कि हाँ भाई चलो कोई बात ना, कर दिए पास, चला दिया काम धरा। ये बालक मैं बताऊँ अपना वो इसमें क्या है, अगर बालक इस सवाल थी अगर रट भी जाओ, मतलब यार आप ये देखो कि आप सवाल देने लग रहे हो, आप उसकी स्टेटमेंट भी चेंज नहीं करने लग रहे, तो यार बच्चा चाहिए उन सवाल रट जाए, जिसे ना मैथ भी नहीं आता वो भी झंडे पाड़ देगा। बात समझते हो, सवाल रट जाएगा, याद कर लीजिएगा, वो भी घुमा देगा। तो स्टेटमेंट तो चेंज होनी चाहिए जिससे मानसिक एबिलिटी का पता लगे कि हाँ भाई बच्चा की मैं समझ में आया भी नहीं आया। डिट्टो बिल्कुल सेम, जिसने हरियाणा बोर्ड तक उसने बेरा भी होगा, ठीक है। डिट्टो सेम आती है स्टेटमेंट, ठीक है। तो यानी अपन लेके हैं, अपन ले भाई साथ देव हैं, ठीक है। हरियाणा बोर्ड वाले के साथ दे भाई, चलो कोई बात ना भाई, काम चला दिया, करवा दिया तारी 10वीं पास, यानी कि साथ दे सांध्य जो दैनिक हरियाणा की आवाज किसकी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की पत्रिका है, ठीक है भाई। चीज आएगी समझ में।
आगा देखो अगला प्रश्न क्या आपका। और एक और चीज बता देता हूं, अगर तामना तारे बालका का बढ़िया नंबर ले आने हैं ना भाई नो, हाँ भाई आगे 10वीं का मैं भी टॉप स्कोर मारा हमारे बालक है, ठीक है, +2 का मैं भी, तो हरियाणा बोर्ड में एडमिशन करवा जो टॉप आओगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका कौन सी? आज लगो डाकिया लागण लागे रहे ना, दिखते होंगे ये हरियाणा बोर्ड की देन नहीं भाई तुम सोचो यार, 100% आवे हैं, 100%। एक आधा बच्चा का जवाब चीज सर जाओ यार। आप ये देखो शिक्षा व्यवस्था की कैसे धज्जियां उड़ाने लग रहे हो आप, कट्ठे मतलब लाखों में बच्चों के 100/100 आने लग रहे हैं, 100%। यार ये चीज पॉसिबल है कौन? आज तक हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के पूरा भारत का इतिहास में यह चीज कौन देखी होगी कि पूरा मतलब कि सारा बोर्ड के विद्यार्थी के 100% नंबर आए? अरे चलो आप मान लिया कोरोना काल था, आप एग्जाम नहीं ले सकते थे, आपको सिर्फ पास करने थे, बच्चों का साल खराब ना हो, तो इतना तो सोचना चाहिए था दिमाग से कि आप गलती क्या करने लग रहे हो। सबका 100 नंबर दे दोगे, सबका 100 दे दोगे। उन बच्चों के साथ तो अन्याय हुआ है जो पढ़ते थे रेगुलर, उनका तो अरे बेचारा के 80 70 ये इब डाकिए बने फिर हैं भाई, कोरोना की देन। देखो भाई हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है भाई, हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों के अंदर शुमार है, तो इसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी है भाई? कला निधि, कैरियर 360, ए और बी दोनों, या हरियाणा खेती? सीधी सी बात है, ऑप्शन के अंदर ही देख लो, कितनी बार बताया था ए बी मिल जाए दोनों या फिर उपरोक्त सभी मिल जाए, तो उस केस में हमेशा क्या यही आंसर मिला है, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कला निधि और कैरियर 360 ये क्या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पत्रिका है। देखो कैरियर, आप सीधी सी बात है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी कि अगर आपको अपना चौतरफा कैरियर 360 डिग्री का अगर आपको कैरियर सेट करना है तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र वाली तो और भी अच्छी है, यानी कैरियर 360 360 का मतलब है चारों दिशाओं से आपका कैरियर अच्छा हो जाएगा 360 डिग्री। कला निधि और कुरुक्षेत्र के अंदर जाओगे तो युद्ध की कला भी जरूर सीख के आओगे, युद्ध की कला का तो बेरा को नहीं, सेटिंग करना जरूर सीख आओगे, ठीक है। यानी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषता क्या? एक तो कला निधि जो सॉरी विशेषता क्या पत्रिका, एक तो कला निधि, निधि का मतलब था खजाना, ठीक है, जो खजाने की जो मतलब की कला है, ठीक है, वो सारी ताम सीख लोगे। और जो कैरियर 360, कैरियर भी तारा 360 डिग्री पे बन जाएगा। कला निधि और कैरियर 360 किसकी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की दोनों पत्रिकाएं हैं, ठीक है। चीजें दिमाग में घुसी, अरे इसका क्या है लग रही, किस कौन है वो? सर जी अग्रवाल लाइब्रेरी से अंकित पवार बोल रहा है, सर गाली ज़्यादा देता है क्लास में। अरे गाली कद दे दी भाई, कौन सी गाली सुन ली था ना? जिस दिन गाली देने लग गया ना उस दिन तो भाई अकाले पड़ जाएगा, मेरे क्या हो जाएगा। ये मेरा निकड़ा के कलिंग परिवर्ती के इंसान है। तुषार मलिक सर आपका CET बैच ले रखा है मैंने, उसमें मैथ परसेंटेज का एक लेक्चर मिसिंग है, कुछ करो सर जी। और मैं जीन से हूँ सर। भाई आप मेरे पास जैसे आपको पता है CET बैच के अंदर हो आप, तो उधर भाई प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होता है, ठीक है, उसके अंदर भाई मेरे पास आप मैसेज कर देना, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं कौन सा लेक्चर, आप मेरे को बताना भाई कि कौन सा गायब हो रहा है, ठीक है। देखो भाई आगे तो ये चीज याद होगी, और भी दोनों कला निधि और कैरियर 360। आगे चलो अगला देखो क्या है। चौधरी चरण सिंह है कृषि विश्वविद्यालय जो आपकी HAU है, अपना हिसार शहर में है भाई। HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 प्रसिद्ध है, उसका शामी है जवाहर नगर, जारी मारण का सबसे प्रमुख केंद्र हरियाणा का हिसार का। तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख पत्रिका कौन सी भाई? हरियाणा खेती, चांद, शब्द बूंदी, हरी प्रभा। ऑप्शन से एलिमिनेट करो। प्रभा मैंने बताई थी, प्रभा का मतलब होता है आपका जो क्या नाम है, संस्कृत भाषा का वर्ड है, तो ये संस्कृत अकादमी से है। शब्द बूंद की तरह आते फट 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 फट, पंजाबी भाषा, पंजाबी साहित्य अकादमी की है। चांद का तो अभी कुछ आया है, कौन था? हरियाणा खेती, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा, खेती, ठीक है। खेती बाड़ी हरियाणा कृषि आ गई यार, तो कृषि वाली जो कौन सी होगी? खेती बाड़ी वाली होगी, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की जो प्रमुख पत्रिका कौन सी आपकी? हरियाणा खेती, डायरेक्ट याद रह जाएगी। कोई बढ़क है इसके अंदर? नो, कोई बढ़क नहीं है, ठीक है। तो अभी तक आपने देखो 2-3 यूनिवर्सिटी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बच्चे की शादी है, शांत है, दैनिक हरियाणा की आवाज। दूसरा पूछ ले आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 360 डिग्री कैरियर है, ठीक है, कुछ ना कुछ कला सीख के आओगे,
ठीक है, एंड एंड सेंड की तो वह होगी कलानिधि। और एक तीसरी होगी आपकी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा, जो कृषि आपकी खेती बाड़ी है वो। नेक्स्ट चलो भाई, चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कल 1857 की क्रांति की एक क्लास ली थी, याद है? और उसके अंदर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर भी एक चांद मासिक पत्रिका आई थी, जिसके अंदर किसका जिक्र मिलता था? मैंने आपको बताया जो चांद हो चुके हैं, जो व्यक्ति चांद बन चुके हैं, उनका जिक्र, जो शहीद हो चुके थे अपनी तरफ से, चांद बन गए थे अपने स्वतंत्रता सेनानी, तो उनका जिक्र किसके अंदर मिलता था? चांद पत्रिका के अंदर मिलता था। तो जो चांद मासिक पत्रिका भाई, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ये प्रश्न भी आता है एग्जाम के अंदर, जैसे मैंने जो 1857 की क्रांति वाला उसके अंदर करवाया था ना, कि चांद मासिक पत्रिका के अंदर किसका वर्णन मिलता है। तो कल बताया था कि वो जो शहीद हो गए थे 1857 की क्रांति के दौरान, जो चांद बन गए थे, उनका जिक्र होता है। तो चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, मतलब ये पब्लिश किसके द्वारा करी गई थी? जो चांद मासिक पत्रिका थी, तो ये किसके द्वारा? आपकी विशंबर नाथ कौशिक के द्वारा आपकी करी गई थी भाई, विशंबर। ठीक है, इसको कैसे करो? अब मैंने क्या बताया, चांद मासिक, चांद है, चांद नू तो है को नहीं सिर्फ अपना अपना आप हरियाणा का मेरा तुम्हारा हमारा चांद है, नो, चांद तो क्या विश्व भर का है। विशंबर का मतलब क्या हो गया? विश्व भर, भाई विश्व भर का चांद है, अपना अपना एक अलग तो को नहीं। तो जो चांद मासिक पत्रिका है, तो इसका प्रकाशन भी किसने किया था? विशंबर नाथ कौशिक के द्वारा कराया था। डायरेक्ट याद रह गया। और ये कहां पर थी आपके, मैंने बताया चांद मासिक पत्रिका मेनली इसका यूज कहां पर था आपका? जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की, कल भी करवाया था यार, क्रांति में जो भी लोग शहीद हुए थे, शहीद हुए लोगों के बारे में, इस तरफ घूम के लिख लो, शहीद हुए लोगों के बारे में बताया गया था भाई। किसके अंदर बताया गया था? आपका चांद मासिक पत्रिका के अंदर। आगे चले, आगे चलो भाई। साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण का संपादन किसने किया था? बताओ भाई। साप्ताहिक यानी कि एक हफ्ते के अंदर आती है पत्रिका, ठीक है। साप्ताहिक का मतलब क्या हो गया? एक हफ्ते के अंदर जो पत्रिका आती वो। और इस पत्रिका का नाम क्या था? भारत निर्माण। तो इसका संपादन किसने किया था? संपादन का मतलब समझते हो? संपादन का मतलब इसके अंदर क्या क्या कंटेंट डलेगा, तो वो चीज किसने सेट करी थी, किसके द्वारा करी गई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। राम प्रसाद, विशंबर नाथ कौशिक, या चंद्रभान गुप्ता, या हरिलाल गुप्ता? मारो आंसर बगा के। भाई जो व्यक्ति सारे दिन काम धंधा करते हैं, शाम को आपका लेक्चर कैसे देखें? आप डिलीट मत कराया करो। हरियाणा वाले से कोई दुश्मनी ना भाई, कोई दुश्मनी कौन भाई, मैं तो फ्री चलाने लग रहा हूँ मेरे भाई। दिन में काम धंधा करो तो यार बैच ले लो भाई, और क्या बता रहा, सस्ता में सस्ता दे यार, मत कि मैं नू भी कौन भाई 1000 रुपये मांगू हूँ, 2000 मांगू, 3000 मांगू हूँ, हैं? मैं तो यार सारी चीज़ें यार, और नहीं तो भाई इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मार लिया करो भाई, स्क्रीन शॉट तैर लिया करो, प्रश्न है कि भाई यार कितनी तो फैसिलिटी दे हूँ, दुश्मनी थोड़ी ना यार, फ्री में तो पढ़ाने लग रहा हूँ। ये आप समझो, ये जैसे 8500 बालक जुड़ रहे हैं, ये फ्री में ही पढ़ना भाई, इनमें कोई रुपये लेने लग रहा हूँ मैं? कोई रुपये ले हूँ बताओ? फ्री में चल दोगे? मैं तो भाई दोनों तरीके के लोगों को देखते हुए कह रहा है भाई, मैंने तो ये सिस्टम शुरू भाई, जो साथी गरीब है, बैच बूच अफोर्ड ना कर सकता हो, मेरा तो यार तो भी सस्ता में सस्ता है, मेरा कुछ को तामनू ना सोचो। ये मान लो मेरा यार 600 रुपया का बैच है, ठीक है, 18% तो इस पर GST लगेगा भाई, ठीक है। कुछ जो परसेंट कमीशन होता है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो एप्लीकेशन वाले लेते, जो कंपनी वाले जिन्होंने ऐप बनाए रखा है। कुछ परसेंट कमीशन है जो अपना मैथ, मतलब कि जो अपने मैथ के अध्यापक हैं, रीजनिंग के हैं, इंग्लिश के हैं, ठीक है, वो भी ले होंगे कि मैं तो उनकी भी सैलरी देनी है, उनकी मिलेगा। मेरा दौरा भाई नो समझो, मेरा तरफ था तो बैच सारा 300 रुपया जाओ भाई, मेरा एंड था, मेरा दौर तुम समझो, अगर तुम 600 रुपये दो, मेरा पास तो मात्र 300 ही लगा लो भाई। GST एंड मेंशन बहुत सांग हो भाई, कुछ कौन बस दाड़ा है, कदे तुम सोचो माड़ा है ये तार पर ले लेगी 600 माड़ा पहाड़ खड़ा कर लियो पीछा का, वो सांग कौन भाई, ठीक है। मेरे एंड से मैंने बहुत सस्ता कर रखा भाई, इतना सस्ता तो मेरे हिसाब से कितने पाओ भी को नहीं, ठीक है। ये रियो भी भाई, इसका मैं भी सारे खर्चे काटने पड़े यार। शेखर जैपलोट ऐसे कह रहा है भाई, सर मेरी वाइफ क्लास नहीं देखने दे रही भाई, डोज देगी और सुहा दे, सुना इंजेक्शन दे दे, कहते सो जा, इंजेक्शन की डिमांड है भाई। तो बाद में क्यों डिलीट कर देते हो दिनेश कौशिक? तो ये ऐप वाले गधे सेंगे, इतना रुपये दे रखे, बाद में क्यों डिलीट कर देते हो?
अरे तो तन देखण आड़े देख ले ना तारी न्यारा है सांग साली जगह कितना है प्यार तक किमें समझा लो बकवासबाजी करने का मतलब है। कोरोना वाली ये गया देखो भाई आगे देखो सर दिल्ली का दूसरा नाम क्या है? दिल्ली का दूसरा नाम तो पुराना टाइम का मैं तो भाई इंद्रप्रस्थ तो आया करता। चलो भाई आगे देखते हैं ये कौन है ना ब्लॉक करी ना। देखो भाई तो साप्ताहिक पत्रिका आपकी कौन सी है? भारत निर्माण है। इसका संपादन किया किसने था? तो इसका संपादन किया था भाई चंद्रभान गुप्ता ने। भाई चंद्रभान गुप्ता ने क्या है भाई आपकी जो साप्ताहिक पत्रिका थी क्या नाम था? भारत निर्माण। इसका संपादन किया था। अब इसको देखो कैसे याद, यानी कि जब हम भारत का निर्माण करने लग रहे हैं, जब भी हम भारत का निर्माण करने लग रहे हैं, भारत एक डेवलपिंग स्टेट के अंदर है, तो हमारी इच्छा क्या है कि हम लोग क्या है चांद के ऊपर भी जाएं। ठीक है, हम लोग क्या है चांद के ऊपर भी जाएं। चंद्रभान गुप्ता। तो साप्ताहिक पत्रिका क्या है आपकी? भारत निर्माण। तो इसका मतलब संपादन किया किसने था? चंद्रभान गुप्ता। डायरेक्ट कैसे याद रखोगे? देखो भाई भारत का निर्माण होने लग रहा है। भारत अभी भी आप भी क्या है आप इन्हों तो हाँ कौन भाई की डेवलप्ड कंट्री के अंदर आने आप डेवलपिंग कंट्री के अंदर। हाँ ठीक है, डेवलपिंग डेवलप्ड का मतलब समझ गया? डेवलप्ड का मतलब है जो विकसित देश है वो, डेवलपिंग का मतलब जो विकासशील यानी कि जो अभी भी अंडर प्रोसेस के अंदर है, जो अभी भी क्या है मतलब कि प्रोसेस जिसकी चलने लग रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं विकासशील देश। तो अपना भारत तो अभी निर्माण होने ही लग रहा है। डेवलप्ड कंट्री तो अभी बनी ही नहीं अपना भारत, विकासशील अभी विकास चलने लग रहा है, आगे आगे बढ़ने लग रहे हैं। और हर एक देश का सपना क्या होता है कि वो चांद पे जाए। ठीक है, हर एक देश का अपना भारत का भी निर्माण करने हम क्या सोचने लग रहे हैं कि हम भी क्या है चांद की तरह चमकदार हो, पूरी दुनिया के अंदर चांद की तरह चमके। ठीक है, तो यानी कि चंद्रभान गुप्ता क्या भारत निर्माण का संपादन जिन्होंने किया था। भाई आगे देखो अगला क्या आपका हरियाणा ग्रंथ अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी? अभी ये नई अकादमी आई हरियाणा ग्रंथ अकेडमी। भाई इसकी पत्रिका कौन सी? आपने देखो बहुत सारी अकेडमी पढ़ ली, हरियाणा साहित्य पढ़ ली, पंजाबी भाषा पढ़ ली, संस्कृत पढ़ ली, उर्दू पढ़ ली, अब आ गई आपकी हरियाणा ग्रंथ अकेडमी। तो इसका है इसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी? कथा समय व सप्त सिंधु, अरिगंधा, गजट पत्रिका या भारत निर्माण, कौन सी इसकी प्रमुख है? आप लोगों देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं भारत निर्माण है ये तो भाई अभी जो अपने पढ़ा चंद्रभान जी है उनकी है, ये तो कट गया। गजट पत्रिका ये भी आया नहीं है, ये भी डायरेक्ट गया। अरिगंधा गंदा मैंने आपको बताया था हरियाणा साहित्य अकादमी की है, तो ये भी कट गया। कथा समय व सप्त सिंधु, ठीक है, कथा समय देखो एक तो ये था ना सप्त सिंधु, भैया आपकी क्या था ये मेनली भाषा विभाग के द्वारा लॉन्च करी गई थी। हरियाणा का जो भाषा विभाग था उसके द्वारा लॉन्च करी, मैंने बताया नहीं था भाई सप्त सिंधु है। भाई सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनकी भाषा समझने के लिए क्या है हम लोग आज भी हमारा चैन उड़ा हुआ है, एक जैन साहित्य थी याद आई, तो ये भाषा विभाग की थी। और हरियाणा ग्रंथ अकादमी ही कौन सी? कथा समय। आपको तो ग्रंथ होते हैं जितने ग्रंथ कौन से हो गए? ग्रंथ है जैसे रामायण अपना ग्रंथ है, महाभारत अपना ग्रंथ है, सबसे बड़े ग्रंथों के अंदर शुमार है। तो ये ग्रंथों के अंदर क्या एक कहानी तो है, कथा ही तो है, कथा का समय ही तो बताया गया है, और वो भी लोग पुराने थे। अब रामायण के अंदर जो कैरेक्टर है अपने जैसे प्रभु श्री राम है वो भी पुराने जमाने के हैं, बहुत पुराने ओल्ड बात करने लग रहे हैं। तो भगवान श्री राम कैसी भाषा बोलते थे भाई? हिंदी बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, पंजाबी, मतलब कौन सी भाषा बोलते थे हमें नहीं पता अभी तक इस चीज़ का। ठीक है, ये कोई कन्फर्मेशन नहीं है भाई कि हिंदी ही बोलते थे या संस्कृत बोलते थे। एक ग्रंथ है यानी ग्रंथ में कथा समय व सप्त सिंधु। ठीक है, यानी कथा समय ग्रंथ के अंदर क्या सिंधु घाटी सभ्यता की बात की गई है, और कथा समय यानी जो पुरानी कहानियां हैं जिनको आप ग्रंथ के अंदर शुमार करते हैं रामायण महाभारत, तो यानी कथा समय और सप्त सिंधु क्या हरियाणा ग्रंथ अकादमी की क्या है प्रमुख पत्रिका है। दोनों क्लियर होगी। आगे चले, आगे चलो भाई क्या है हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? अब देखो भाई जितनी भी आपकी पत्रिकाएं थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, साहित्य अकेडमी हो, ग्रंथ अकेडमी हो, बैंड सेंड कोई भी हो, ठीक है, सारी निपटा दी है। मेरे एंड से अकेडमी से रिलेटेड और कोई भी पर्सन इससे बाहर नहीं आने वाला।
ठीक है, जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है, नेट से परसेंट ढूंढे या कहीं से भी ढूंढे मैंने, जो मैंने मेरा कंटेंट तैयार किया, मेरे हिसाब से इनसे बाहर पत्र पत्रिकाओं का कोई भी पर्सन नहीं आने वाला। HTET का हो, HSSC का हो, CET का हो, कैसे का हो, सारे प्रीवियस ईयर के अंदर इसके अंदर मैंने डाल दिए। अब बात करेंगे हरियाणा के समाचार पत्रों की। ठीक है, तो हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? सीधी सी बात, आप हरियाणा का पहला आप अखबार लॉन्च करने लग रहे हो तो आप किस नाम से लॉन्च करोगे? हरियाणा के नाम से ही लॉन्च करोगे। गुरुजी गुजरी महल का निर्माण हिसार में किसने करवाया था? दीपांशु भारद्वाज। भाई जो फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है, उससे का टेम्पो हुए थे भाई निर्माण सारे। एक सेकंड रुकियो भाई। यार ये चीज करवा तो रखी था, मैं पुरानी चीजें बार बार क्यों पूछा करो? एक सेकंड रुकियो भाई। देखो भाई, तो हरियाणा का पहला समाचार पत्र मैंने आपको बता दिया। अब आप हरियाणा के अंदर कोई भी समाचार पत्र निकालने लग रहे हो और उसका नाम आप रखोगे तो किस नाम पे रखोगे? हरियाणा के नाम पे ही रखोगे। तो हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था आपका? हरियाणा। हरियाणा ही क्या था, जिसका पत्र का नाम क्या था? हरियाणा ही उसका नाम था, जो कि क्या था? हरियाणा का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, अब आप ये देखो, आप कहीं से कोई भी समाचार पत्र लॉन्च करने लग रहे हो, ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात है, समाचार पत्र ये तो है नहीं कि छोटी सी दुकान खोली और समाचार पत्र छपने शुरू। एक बड़ी मात्रा के अंदर अगर आपको समाचार पत्र छापने हैं, एक पूरी बड़ी मशीनें आती है समाचार पत्र छापने की, प्रिंटिंग प्रेस देखी हुई आप लोगों ने, तो आपके क्या बहुत ज्यादा पैसे की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हो और बाय चांस आपने पहली बार कोई चीज लॉन्च करी है, आपने बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो जरूरी थोड़ी ना आपकी वो चीज चले ना चले, यानी कि आपके हालात कैसे हो जाते हैं? जर्जर हालात हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि लॉन्च कहां से किया गया था? झज्जर से लॉन्च किया गया था भाई। ठीक है, कहां से? आपका झज्जर से आपका क्या, ये आपका अखबार आपका लॉन्च किया गया था। चीजें आई समझ में? यानी कि हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हरियाणा, जो कि कहां से आपका लॉन्च किया गया था? झज्जर से आपका क्या है, ये आपका अखबार लॉन्च किया गया था। अब इसी के अंदर हम लोग कुछ और प्रश्न पढ़ेंगे। पहला साप्ताहिक हरियाणा का क्या है? प्रथम लिख दो। हाँ, हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? साप्ताहिक का मतलब होता है जो कि एक सप्ताह यानी कि एक वीक के अंदर, ये मैं पहले करवा चुका हूं, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, जब मैंने हरियाणा के अंदर प्रथम चीज करवाई थी उसके अंदर, लेकिन फिर भी ये टॉपिक करने लग रहे हैं टॉपिक वाइज, तो इस टॉपिक के अंदर मैंने चीज इंक्लूड कर दी है। तो पहला साप्ताहिक समाचार मैंने क्या बताया था, जो आप लोग जैसे जो मतलब कि भगवान केसरी हैं, भगवान केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? भगवान हनुमान जी को। और हनुमान जी का जो आपको पता है कि जो दिन आता है, मंगलवार का जो दिन है, वो कितनी बार आता है? सप्ताह में एक बार आता है। यानी कि भगवान जी भी क्या आएंगे, यानी कि हनुमान जी भी क्या है, हफ्ते में एक ही बार आएंगे। तो कौन सा? हरियाणा केसरी। कीजे केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। ठीक है, यानी कि हरियाणा केसरी किसके? पहला हरियाणा का क्या? प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। डिफरेंस पता लग गया? डिफरेंस पता लग गया कि साप्ताहिक समाचार पत्र में रुसमा। कितने क्वेश्चन और रह गए? कितने क्वेश्चन और रह गए? अभी तो भाई 15 हुए हैं, 15 और रह रहे हैं भाई। अभी तो 1 घंटा की भी क्लास को नहीं हुई है, इतनी जल्दी कुकर तामनो हो जाओ हो। सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन रह गए भाई, करवाऊंगा। सिंधु घाटी के भी करवाने हैं, बनावली के भी करवाने हैं, सारे करवाऊंगा। सभ्यता ले मैंने बेरा रह रहे हैं, ना टेंशन ले। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भाई, तो भाई मेनली एक और चीज आपकी इससे रिलेटेड पूछी जा सकती है, जो आपकी ये लॉन्च किसने किया था? तो ये आपका बनारसी दास गुप्ता भाई, बनारसी दास गुप्ता भाई, इनके द्वारा भाई मेनली ये लॉन्च कराया गया था। ऐसे समझ लो कि ये भी क्या थे, ये भी भगवान जो हनुमान जी उनके क्या थे, एक तरीके से दास के रूप में काम करते थे कि प्रभु आपने जो हुक्म दिया वो सराखों पर। अब है भैया तो प्रथम साप्ताहिक हो गया। अब हम लोग बात करें प्रथम आपका मासिक। मासिक का मतलब जो कि एक महीने के अंदर एक बार आए। ठीक है, प्रथम मासिक समाचार पत्र कौन सा था हरियाणा का? तो एक महीने के अंदर कौन आया? रंगीला। रंगीला ताऊ आ गया। कब आया? 1 महीना में आया। ठीक है, तो यानी कि 1 महीने के अंदर कौन सा आता है आपका? रंगीला आता है, यानी कि रंगीला मुसाफिर। रंगीला मुसाफिर क्या आपका हरियाणा का
पहला जो क्या था, मासिक समाचार पत्र था, यानी कि जो एक महीने के अंदर एक बार आपका आता था। ठीक है, ये आपका कहां से, ये आपका 1950 के अंदर, आपका किधर गया, ये रहा 1950 के अंदर भाई प्यारेलाल जी के द्वारा आपका लॉन्च किया गया था, प्यारेलाल। ठीक है, और रंगीला क्या है, रंगीला तो भाई तमन्ना बेरा है सब तो प्यार करने की कोशिश करे, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। प्यारेलाल के द्वारा कहां से, आपका इसार, और जगह भी सही है, सार का उल्टा जार, पूरा जारी मारने वाली जगह पे प्यारे प्यार होंगे। ठीक है, तो रंगीला मुसाफिर आपका क्या था, हरियाणा का पहला मासिक समाचार पत्र था भाई। ठीक है, अब हम लोग बात करें हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र, पहला हिंदी समाचार। ये आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, मजाक की बात नहीं है, प्रीवियस ईयर की आप चेक करके देख सकते हो, नेट पे सर्च कर लेना, मिल जाएंगे। पहला हिंदी समाचार पत्र, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र। मैंने आपको क्या बताया था, जो बानिए पंजाबी देखे होंगे आप लोगों ने, जो जैसे जो दुकान करते हैं बनिए पंजाबी होते हैं, वो शुरू से ही हिंदी बोलते हैं, वो हरियाणवी तमना कितने कौन बोलते हैं, तम किसी भी दुकान पर देख लो, मार्केट के अंदर जाओ तो बानिए पंजाबी क्या हमेशा शुद्ध हिंदी बोलते हैं। यानी कि पहला जो हिंदी समाचार पत्र, और बानियों पंजाबियों के अंदर एक सरनेम होता है जैन। ठीक है, तो जो जैन प्रकाश है, जैन प्रकाश क्या है आपका, जैन प्रकाश भाई आपका पहला हिंदी समाचार पत्र था हरियाणा का। ठीक है, निकाला किसके द्वारा गया था, जियालाल जैन के द्वारा। किसके द्वारा, एक सेकंड रुकियो, जियालाल जैन के द्वारा भाई, इसके अंदर भी जैन आ गया। ठीक है, लाल साहब ने तो देखो भाई, अब एक बार दोबारा से फिर से रिवाइंड करो सारी चीजें। हरियाणा का पहला समाचार पत्र, कोई भी पहले नंबर पर समाचार पत्र निकाला है तो हरियाणा के नाम पर होगा, यानी हरियाणा हो गया। दूसरी चीज, पहला साप्ताहिक पूछ ले, एक सप्ताह के अंदर भगवान केसरी का दिन आता है, यानी हनुमान जी का दिन आता है, मंगलवार का दिन हर एक सप्ताह के अंदर आता है, यानी कि आपका हरियाणा केसरी हो गया पहला साप्ताहिक। ठीक है, ये झज्जर से लॉन्च किया गया था, सॉरी बताने भूल गया, और ये बनारसी दास गुप्ता के द्वारा था। ठीक है, प्रथम मासिक पूछ लो, एक महीने के अंदर रंगीला आता हुआ है अगर, यानी रंगीला मुसाफिर 1950 में प्यारेलाल के द्वारा हिसार से निकाला गया था। पहला हिंदी समाचार पत्र पूछ ले जैन प्रकाश के द्वारा, क्योंकि हिंदी कौन बोलते हैं, जैन समुदाय, यानी कि एक तरीके जो पंजाबी समुदाय के लोग हैं वो। ठीक है, और जियालाल जो जैन है इनके द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया था भाई। चीजें याद होगी। एक सेकंड रुको, ये 2-3 पागल हो रहे हैं चैट में लग रहे। गुरुजी बैकलॉग कवर करना था, बता दो। बैच लेट परचेज किया था, देखो भाई जिसने बैच लेट परचेज किया है पिछला, अगर आपको पूरा करना है तो भाई देखो, मेरा तो आपको पर्सनल सजेशन यही है कि एक बार पिछले की बजाय आप जो वर्तमान में हो उससे स्टार्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि अभी पिछला पूरा करो, ये ना अगला होगा ना पिछले के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि अभी डेली के टारगेट मिलते हैं आपको सुबह सुबह। ठीक है, अभी तो जैसे आप डेली देखोगे कि हाँ भाई आज का टारगेट मिल गया, आज फटाफट ये पढ़ लिया। ठीक है, अपने आप से नहीं पढ़ा जाएगा भाई, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, मेरी मान भाई पिछले वाला रिलीवेंट नहीं है। ठीक है, टेंशन ना ले, अभी जैसे मैथ के अंदर सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट कर दे। ठीक है, रीजनिंग के अंदर भी टॉपिक चल रहे हैं जो इस वीक के हैं, वहाँ से स्टार्ट कर दे। इंडिया जीके के भी वहीं से इस वीक की है, जो मतलब जैसे कल मंडे था, और अपना क्या नाम था, और क्या बच्ची आ रहा है, हरियाणा जीके की क्लास चल रही है, यहीं से डेली देखता है, वो मैंने दे रहा है। इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर भाई एक टॉपिक हो आपका पूरा आज हो गया है। ठीक है, कल से नया टॉपिक शुरू है, कल नए टॉपिक से इंग्लिश शुरू कर देना भाई। ठीक है, और जो पिछला है भाई वो ऐसे कर लिए जैसे संडे आवे। ठीक है, संडे ना कवर अप कर लिए भाई, 1-2 वीडियो पतली देख ली संडे ना। ठीक है भाई, और भाई मैथ अगर कोई भी नया साथी बैच लेवा तो मैथ प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट करना भाई, परसेंटेज से शुरुआत मत करना, समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट परसेंटेज, पहले प्रॉफिट लॉस को निपटाना फिर परसेंटेज पे आना, चीज़ आ रही समझ में। ठीक है, तो डायरेक्ट मत आना, आपको ये चीज़ बताने लग रहा हूँ। कदे सोचो वो पहला परसेंटेज देख ले फिर समझ में को नहीं, फिर ना जी मारो तो समझ में को नहीं आता। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट करना। आगे चले, आगे देखो गला क्या, डैश हरियाणा में छपा पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र था भाई, कौन सा था, हरियाणा के अंदर छपा पहला राष्ट्रीय का मतलब हो गया नेशनल लेवल का समाचार पत्र था भाई। ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया आपका, जो आपका हरियाणा पुलिस जो कांस्टेबल है उसके अंदर ये पर्सन आपका आया था, जो आपकी ये अभी एग्जाम नहीं था 2021-22 के अंदर हुआ था। ठीक है, उसके अंदर ये पर्सन आया था आपका। तो डैश हरियाणा में छपा पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र जो कि नेशनल लेवल का समाचार पत्र था। तो अब आप ये देखो, अगर आप कोई भी चीज नेशनल लेवल के ऊपर करने लग रहे हो तो आप लोग क्या है, देश को मतलब अपने हरियाणा को एक अच्छे रूप में एस्टेब्लिश करके दिखाओगे, यानी दैनिक
हरी भूमि, हरी देखो हरी से आपका हरियाणा हो गया, ठीक है, हरी भूमि यानी कि हरी की भूमि है भाई हरियाणा, भगवान साक्षात भगवान हरि है उनकी भूमि है। तो यानी दैनिक हरियाणा क्या है, हरियाणा के अंदर छपा पहला राष्ट्रीय आपका समाचार पत्र इंपोर्टेंट, आपको पहले से बताने लग रहा हूं। ये आपका आया कब था, डेट पूछ ले होगा, डेट कब था 1996 के अंदर। 1996 में कहां से लॉन्च हुआ, आपका रोहतक से लॉन्च हुआ भाई, ठीक है। तो 96 का मतलब क्या होगा, 96 से हो गया छाना, 96 से छाना मतलब कि आपका लॉन्च होया अखबार और पूरा हरियाणा के अंदर छा गया, देश के अंदर छा गया भाई, राष्ट्रीय लेवल का अखबार है ना, तो पूरे देश के अंदर छा गया। लॉन्च किया मैंने 1996 के अंदर और देश के अंदर छा गया, ठीक है। रोहतक के अंदर, रोहतक से कैसे भाई, मैंने रोते रोते लॉन्च किया था कि मेरा भाई राष्ट्रीय लेवल का अखबार को लिया, चाल रहा है कौन चाल रहा है, ठीक है, यानी कि रोते रोते लॉन्च किया था, फिर भी चाल गया, फिर भी छा गया, ठीक है। इसके संपादक कौन है आप लोगों को पता हो, नारनौल से आपके विधायक भी रह चुके हैं कैप्टन अभिमन्यु भाई, कैप्टन अभिमन्यु है भाई, वो इसके संपादक थे, ठीक है। कैप्टन अभिमन्यु क्या थे आपके, वो इसके संपादक थे जिन्होंने अखबार आपका निकाल लिया था 1996 में रोहतक से में। आगे चले, आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा के प्रथम पत्रकार व संपादक कौन थे, हरियाणा के पहले पत्रकार और संपादक कौन थे भाई, ये प्रश्न पूछा है। प्रथम पत्रकार और संपादक यानी जिन्होंने संपादक का भी काम किया कि अखबार के अंदर कंटेंट क्या छपेगा, इसके अलावा उन्होंने पत्रकारिता का भी काम करा, यानी जो खबरें कलेक्ट करने का वो काम भी करा, लोगों से प्रश्न करने का भी काम करा। तो वो कौन थे, चंद्रभान गुप्ता, राम कुमार कौशिक, विनीत जैन या जिया लाल जैन, कौन थे जिन्होंने ये चीज मतलब कि प्रथम पत्रकार व संपादक थे। तो कौन थे आप ये देखो भाई, जो सबसे पहली बार जो मतलब कि आप लोग होता जो बाणिया पंजाबी होने उनका दिमाग तेज हुआ है, ऐसे बोला अगर बाणिया के अंदर 52 बुद्धि का राजा हो बाणिया, यानी बहुत ज्यादा बुद्धि होती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि है उसी ने देखो, आप ये देखो एक तो आप हरियाणवी के अंदर अखबार निकाल लो, उर्दू के अंदर निकालो, संस्कृत के अंदर निकाल लो या पंजाबी के अंदर, उसकी एक लिमिटेड ऑडियंस मिलेगी। एक आप शुद्ध हिंदी के अंदर अखबार निकालने लग रहे हो, उसको हर कोई पढ़ सकता है, उसकी ऑडियंस ज़्यादा मिलेगी, ऑडियंस ज़्यादा है तो अखबार भी ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। यानी देखो कितना दिमाग लगाया, 52 बुद्धि का राजा वाला दिमाग लगाया, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या है, पत्रकारिता भी खुद करी इन्होंने, क्यों पत्रकारिता खर्चा दिया, संपादन भी खुद ने कंटेंट डिसाइड करा क्या क्या छपेगा अखबार के अंदर। तो 52 बुद्धि का राजा कौन है, जैन साहब हैं, जियालाल जैन, जिन्होंने प्रथम हिंदी अखबार निकाला था, जियालाल जैन, हरियाणा का प्रथम हिंदी अखबार, ठीक है। हिंदी भाषा के अंदर पहला अखबार किसके द्वारा निकाला गया था, प्रथम हिंदी अखबार आपका जियालाल जैन, सारे जने क्या है लाल जी लाला जी लाला जी, गजब काम कर दिया यार, जय हो जियालाल जैन जी के द्वारा निकाला गया था। देखो क्या अगला, पंडित नेकीराम शर्मा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, एचटेट के अंदर आया हुआ भाई, एचटेट 2023 के अंदर ये प्रश्न आया था कि जो आपके पंडित नेकीराम शर्मा है कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित, उससे पहले भी आया हुआ है ऐसे 2-3 बार, ठीक है, लेकिन मैंने जहां से उठाया तो उस टाइम एचटेट का ही आया, उसके अंदर आ रहा था सब, क्योंकि मैंने भी पहले पढ़ा हुआ है ये 2-3 बार। तो पंडित नेकीराम शर्मा भाई देखो मैंने आपको क्या बताया था, इन्होंने एक काम और भी किया था, याद है आपको, कल बताया था मैंने भाई, जो 1857 की क्रांति के अंदर, क्रांति क्यों वो था रहा, वो प्रथम विश्व युद्ध 1917 का टाइम पर जबरदस्ती लोग ना भर्ती कर रहे थे सेना के अंदर अंग्रेज, तो जिसका नेक दिल था उसका दिल रोया, रोते हुए बच्चों को नहीं देख पाया, रोहतक से बिलोंग करते पंडित नेकीराम शर्मा, ठीक है। तो ये इन्होंने कौन सा समाचार पत्र प्रकाश संदेश देते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी करना, जो नेक दिल के इंसान होते हैं वो समाज में क्या, इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया ना कि 1917 के अंदर भाई जबरदस्ती आर्मी के अंदर भर्ती किया जाने लगे रहता अपने हरियाणा वाले लड़कों को, ठीक है। तो इन्होंने संदेश दिया कि नहीं भी ये गलत चीज है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, अगर की इच्छा है तो आप इसको भर्ती करो, ये क्या आप तो हमारे वाले लोगों को मारना चाहते हो, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भेज दिए बेचारे ये मर जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या है, एक नेक दिल के इंसान थे, इन्होंने क्या लोगों को एक संदेश दिया, हालांकि इनका मन रोया, रोहतक से बिलोंग करते हैं, रोने का मतलब क्या है, रोहतक से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है इन्होंने वो चीज करी, ठीक है। आपने सुना नेकीराम कॉलेज, सुना है ना, नेकीराम कॉलेज रोहतक, याद होगा, जो रोहतक के बालक होंगे उन्हें तो मेरा भी होगा, ठीक है। सी वेरी गुड, नेकीराम संदेश वेरी गुड भाई, 1930, हाँ भाई 1930, ये चीज मैं बताने भूल गया, रुको। इसके अलावा ये डेट भी पूछी जाती, प्रकाशित कब हुआ था, 1930 के अंदर, 1930 के अंदर क्या भाई ये चीज आपकी प्रकाशित हुई थी, जिस टाइम क्या थी, हर एक व्यक्ति को 30 का मतलब प्यास लग रही थी, हर एक व्यक्ति को किस चीज की प्यास लगी हुई थी कि हमें भी कोई नेकी के पथ पे लेके चले, इस चीज की क्या हर एक व्यक्ति को प्यास लगी हुई थी, हर एक व्यक्ति ने 30 लग रही थी, ठीक है। तो यानी कि 1930 के अंदर ये आपका आया था। नेक्स्ट देखो क्या है, और 1889 में गुरुग्राम से किसने जाट समाचार पत्र निकाला था, जाट समाचार पत्र है, ये गुरुग्राम से किसके द्वारा निकाला गया था 1889 के अंदर भाई, ये आज तक आया नहीं है, हो सकता आगे आ जाए, बाबू का नहीं, क्योंकि भाई देखो जो
एग्जामिनर भी होता है ना, वो भी इस चीज़ से परहेज करता है कि किसी स्पेशल कास्ट को मतलब कि हाईलाइट ना किया जाए, तो वो इस टाइप के प्रश्न कम ही डालता है। ठीक है, तो 1889 में गुरुग्राम से किसने जाट समाचार पत्र निकाला था? बाबू कन्हैयालाल, जियालाल जैन, श्री राम शर्मा या राम कुमार गुप्ता? किसके द्वारा भाई वो आपका अखबार निकाला गया जाट समाचार पत्र? तो किसके द्वारा निकाला गया था? बाबू कन्हैयालाल के द्वारा क्या 1889 में गुरुग्राम से क्या है जाट समाचार पत्र आपका निकाला गया था। ठीक है, आप लोग देखोगे इसको कैसे रखोगे भाई, इसकी यार ट्रिक तो है, फिर यार जातिवाद फैल जाएगा बात, या और तो कोई बात को नहीं बता दीजिए। डायरेक्ट याद कर लो यार, बाबू करें आज तक आया भी को नहीं, कई बार आगा भी ना आए, फिर भी भाई इसना भाई समझो थोड़ी सी भावना है। ठीक है, क्योंकि मैं भाई बोल लूँगा फिर तो आपने सोचोगे एक स्पेशल जाति को आगा बढ़ा हुआ है या फिर जातिवाद फैला हुआ है। ट्रिक है इसकी, ठीक है, लेकिन भाई समझो तुम मेरी भी फीलिंग को समझो। ठीक है, डायरेक्ट याद रख लोगे। अरे मनसू शर्मा, नेकीराम कॉलेज की स्थापना 1927 हरियाणा का एक कॉलेज है सर जी। हाँ तो मैंने कब बोला भाई कॉलेज नहीं है सर? कितने क्वेश्चन और रह गए? क्वेश्चन तो भाई थोड़े रह गए। ठीक है के जाट गजट अलग था भाई, जाट जो गजट समाचार पत्र था वो अलग था। ठीक है, नॉर्मल जाट समाचार पत्र, ये बाबू कन्हैयालाल। डायरेक्ट याद रख लियो भाई, जिसका समझ में आएगा डायरेक्ट याद रख लियो भाई। ठीक है, क्योंकि भाई इसके अंदर दिक्कतें हो जाती भाई। देखो 1923 में कौन सा साप्ताहिक अखबार श्री राम शर्मा द्वारा निकाला गया था? एक तो नेकीराम शर्मा था, नेकीराम शर्मा ने कौन सा निकाला था 1930 के अंदर? आपका संदेश। ठीक है, अब है 1923 में कौन सा साप्ताहिक अखबार श्री राम शर्मा के द्वारा, ये 1923 की बात होने लग रही है, तो 1923 के अंदर श्री राम शर्मा के द्वारा कौन सा निकाला गया था? तो निकाला गया था हरियाणा तिलक भाई। ठीक है, हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? 1923 में श्री राम शर्मा जी के द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी है, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कहां से निकला था? ये भी आपका झज्जर से निकला था। कहां से? झज्जर से भाई। इसको कैसे याद रखोगे? इसको देखो डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो जब भी प्रभु श्री राम आए थे, ठीक है, जब भी आप लोगों को पता है प्रभु श्री राम आए थे वनवास काट के अयोध्या के अंदर, तो सभी ने क्या उनका तिलक किया था। तिलक किया था, तो तिलक किसका किया था? प्रभु श्री राम जी का। ठीक है, तो यानी कि श्री राम शर्मा क्या है? श्री राम शर्मा आपके हरियाणा तिलक जो समाचार पत्र है वो किसने निकाला था? श्री राम शर्मा के द्वारा निकाला गया था। डायरेक्ट याद रह जाएगा भाई। जब भी श्री राम जी क्या कहां से, देखो फर्क है, एक नेकीराम शर्मा है। नेकीराम का मतलब तो मैंने बता दिया, जो नेक काम करेगा वो अच्छा संदेश देगा। तो इन्होंने तो संदेश पत्रिका निकाल ली थी। कब निकाली थी? 1930 के अंदर निकाली थी। 32 लाग रही थी सारे जने ना, हमें अच्छा संदेश मिले। लेकिन ये अलग है, श्री राम शर्मा है। श्री राम का क्या मैंने तिलक किया था, यानी हरियाणा तिलक आपका जो समाचार पत्र है वो। नेक्स्ट देखो क्या, मासिक राज साहित्यिक पत्रिका के संपादक कौन थे? बताओ भाई। मासिक राज है, ये एक साहित्यिक पत्रिका थी। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? ये प्रश्न पूछा गया है। उदय भानुहंस, विशंबर नाथ कौशिक, डॉक्टर श्याम सखा या दीपक गुप्ता? कौन थे भाई? मारो आंसर बगागी। श्री राम शर्मा, वेरी गुड। रेवाड़ी वालों की राम राम मोहित भाई, राम राम भाई संदीप कुमार। साउथ कोरिया से 33 लाओ लाई बाबा के वो अनो किम जोंग गोली काट जाता रहा ले ली भाई, ले ली। राम राम। सर रनिंग करते हुए लाइव भाई, रनिंग करते हुए लाइव ठीक से, और कि मैं करते हुए और कि मैं प्रोसेस में ना लाइव ले लियो था कदे नो को, ये प्रोसेस करते हुए लाइव। देखो भाई, तो मासिक राज साहित्य पत्रिका है भाई, इसके संपादक कौन थे? तो डॉक्टर आपके श्याम सखा भाई। डॉक्टर श्याम सखा क्या आपके मासिक राज, यानी कि जो एक महीने के अंदर सिर्फ ये समझो मासिक राज को नहीं, मासिक कागज, मासिक मासिक कागज, मासिक कागज, मासिक कागज, मासिका गज, मासिका गज बढ़िया। ठीक है, मासिका गज जो साहित्यिक पत्रिका है। अब ये देखो मासिक का मतलब हो गया एक महीने। एक महीने के अंदर क्या है भाई, जो हर एक मतलब कि हर एक महीने के अंदर क्या है, अलग अलग लोगों को बदलता रहता है। यानी श्याम सखा, श्याम यानी कि जैसे आप लोगों को पता भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण का नाम था श्याम।
श्याम के नाम से बोला जाता था, ठीक है। और श्याम जी जो थे, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो श्याम के नाम से जिनको बोला जाता है, ठीक है, वो क्या थे, वो हर एक के सखा थे। वो ये नहीं थे कि हर महीने के अंदर एक सखा बदल लिया, दूसरा सखा बदल लिया, हर एक महीने के अंदर किसी और के पास ले गए, किसी और के, नो। जो भगवान श्री कृष्ण थे, जो श्याम जी थे, वो हर एक के सखा थे। सखा का मतलब हर एक के फ्रेंड थे, हर एक के दोस्त थे, ठीक है। और जो वो हर एक महीने के अंदर चीजें नहीं बदलते थे कि हाँ भाई इस महीने इसको फ्रेंड बना लिया, इस महीने इसको फ्रेंड बना लिया। कौन सर है ये? देखो, ठीक है, तो यानी कि डॉक्टर श्याम से का मासिक राज साहित्य पत्रिका याद रह जाएगी। यानी कि जो हर एक महीने के अंदर क्या है, सखा नहीं बदलते, वो कौन है, श्याम जी है भाई। अगला देखो, अगला कौन सा आपका, हरियाणा सरकार द्वारा आपातकाल में लिखे गए लेख, कविताएं, स्तंभ व समाचार पत्रों का संग्रह कौन सा है भाई? हरियाणा सरकार के द्वारा भाई जो इन्होंने जैसे आपातकाल अपने लग गया था, ठीक है, 3 आपातकाल लगे थे अपने हरियाणा के अंदर, तो उन आपातकालों के समय हरियाणा के अंदर है जो स्पेशल लेख, कविताएं, स्तंभ और समाचार पत्र जो लिखे गए थे, उनकी जो कलेक्शन है, ठीक है, उन सारों को जो मैंने कलेक्ट किया, उनकी जो कलेक्शन है, ठीक है, वो कौन सी, ये प्रश्न पूछा है। दैनिक भास्कर, शुभ ज्योत्सना, हरी भूमिया, जाट गजट, कौन सी उनकी कलेक्शन है? तो आप कैसे कैसे रखोगे भाई? यानी कि भाई वो हमारा क्या, जैसे मान लो देश के अंदर आपातकाल लगा हुआ है, ठीक है, और उस टाइम क्या, उस टाइम आप, या फिर हरियाणा के अंदर आपातकाल लगा, आप उस टाइम कोई एक क्रिएटिव चीज कर लो। आपको पता जैसे कि आपका ये जैसे कोरोना आया था, कितने यूट्यूबर बन के लिखड़े थे, आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, करोड़ों के अंदर पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपने एक स्पेशल, मतलब कि आपको एक स्पेशल टाइम मिला है कि आप अपनी लाइफ के अंदर से कुछ अलग चीज़ करो। आपातकाल लगा हुआ देश के अंदर, और तो काम हो नहीं सकते, आप कुछ अलग करो। तो कुछ अलग करने के लिए जो आपके लिए स्पेशल जो आपको टाइम मिलने लग रहा है, ठीक है, वो आपके लिए क्या, शुभ टाइम है, आपका भविष्य सुधार देगा। तो आपने जो कलेक्शन करी थी आपातकाल के अंदर, वो क्या था, वो अपने के लिए शुभ टाइम था भाई, शुभ ज्योत्सना, ठीक है। तो शुभ ज्योत्सना यानी कि शुभ टाइम था, अपने लिए शुभ काम करें। यहाँ पे उसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हमने कलेक्ट करी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए। शुभ ज्योत्सना क्या है, आपके जो आपातकाल के टाइम पर जो भी हमारे समाचार पत्र थे और सारी चीजें थी जो हमने कलेक्ट की थी भाई। आगे देखो गला क्या है, हरियाणा में किसे मुंशी प्रेमचंद की टक्कर का कहानीकार माना था भाई? जैसे मुंशी प्रेमचंद आपको पता है हिंदी के बहुत बड़े कहानियों के लेखक हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा हिंदी की 10वीं क्लास की बुक के अंदर पहला चैप्टर था 2 बैलों की कथा, ठीक है, 2 बैलों की कथा आप लोगों ने देखा। उसके अंदर देखा हुआ हीरा मोती थे, एक दड़ियल व्यक्ति आया, उसने अपनी मूंछों को ऐसे ताना, ठीक है, और टटोलना शुरू करया। हीरा का मुंह, मोती का मुंह शर्म से नीचे हो गया था, वो देख रहा था आदमी कैसे मुझे टटोल रहा है। उसके बाद उसने आराम से अपने हाथ को रिलैक्स करया, ठीक है, याद है तारा, पहले मतलब 10वीं क्लास का पहला चैप्टर था। तो देखो भाई, तो मुंशी प्रेमचंद भाई अंदर ही कहानी क्या करता, तो इसकी टक्कर का कहानीकार किसको माना जाता है हरियाणा के अंदर कि हाँ भाई ये भी इसके जैसी ही कहानियां लिख सकते हैं? तो किसको माना गया है, वो माना गया विशंबर नाथ कौशिक भाई। विशंबर यानी जिनको पूरे विश्व भर का ज्ञान है भाई, विश्व भर का ज्ञान है। और जिस व्यक्ति को विश्व भर का ज्ञान है तो वो तो भाई किसी के ऊपर भी कोई भी कहानी क्रिएट कर सकता है। अब आपको मान लो आपको नॉलेज, ये समझो कि आपको अपनी किताबों से अलग किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, तो आप कहाँ का ज्ञान बांटोगे? ज्ञान तो तभी बांटोगे ना जब आपको विश्व भर का ज्ञान हो, तभी तो आप उस चीज के मतलब कि कोई कहानी क्रिएट कर सकते हो। आपको जब यही नहीं पता वहां पर क्या कंसेप्ट के ऊपर काम चलने लगे, क्या कुछ है, ज्ञान कहां से बांटोगे? तो विशंबरनाथ कौशिक क्या है आपके, ये मतलब कि इनको प्रेमचंद के नाम का वो माना जाता है, मुंशी प्रेमचंद है, प्रेमचंद के नाम की टक्कर का है बंदा है। इसके अलावा इनका एक दिव्य चक्षु के नाम से, दिव्य चक्षु, चक्षु का मतलब क्या होता है, चक्षु का मतलब होता है नेत्र, ये जो आंखें होती हैं आंखों को चक्षु बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिव्य चक्षु के नाम से एक आपका नाम से एक हास्य, हास्य मतलब हंसाने वाला, या फिर आप बोलो व्यंग्य, व्यंग्य का भाई मतलब मजाक ये है, निबंध भी लिखा था भाई, ठीक है। इन्होंने क्या है, दिव्य चक्षु का मतलब आपका भाई दिव्य दृष्टि है। जब जिसके पास दिव्य दृष्टि है वो तो भाई पूरे विश्व भर को देख सकता है। ये तो नहीं सिर्फ एक जो पूरे विश्व भर को देख सकता है, यानी जिसके पास दिव्य दृष्टि। विशंबरनाथ कौशिक दिव्य चक्षु के नाम से इन्होंने एक निबंध लिखा, और मुंशी प्रेमचंद की क्या है टक्कर के आपके जो राइटर है, कहानीकार हो, इनको माना जाता है। आगे देखो अगला कौन सा है, प्रसिद्ध हरियाणवी नाटक गधे की बारात के रचयिता कौन है? बताओ भाई, प्रसिद्ध हरियाणवी नाटक गधे की बारात, इसके रचयिता कौन है? बस थोड़े से प्रश्न हो रह गए, कितने रह गए भाई? सारे 5 प्रश्न रह रहे इस प्रश्न के बाद, सारे 5। आप ये समझो 1:18 हुई है, मतलब कि 1 घंटा 18 मिनट की क्लास हुई है भाई। 1 घंटा 30 मिनट की क्लास में छोड़ दिया, 12 मिनट का काम हो रहा है, बस 12 मिनट और थोड़ी ध्यान रखो। आज खाटू श्याम जी का बर्थडे है, हाँ भाई आज खाटू श्याम जी का बर्थडे है, मैंने भी देखा था सुबह सुबह फोन पे। मोहित भाई कितने बजे स्टार्ट होती क्लास? 12 बजे होती भाई, रात को 8 बजे।
प्रसिद्ध हरियाणवी नाटक गधे की बारात के रचयिता कौन है? उदय भानु हंस, रंगकर्मी विश्व, दीपक त्रिखा, उद्यमी राम या हरि प्रसाद चौरसिया कौन थे भाई? वो इसके लेखक थे भाई। तो कौन से आपके गधे की बारात? गधे की बारात यानी कि रंगकर्मी विश्व, दीपक त्रिखा। इसको कैसे देखो, रंगकर्मी का मतलब क्या हो गया? जो व्यक्ति क्या है, रंग का काम करे। और सीधी सी बात है, जब भी गधे के ऊपर किसी की बारात निकाली जाती है, मान लो किसी को बेइज्जत करना, कुछ भी करना, गधा के ऊपर बिठा देंगे और काला रंग उसका मुंह पर पहुंच देंगे। यानी एक तरीके से क्या है, रंगकर्मी विश्व दीपक त्रिखा ने क्या, गधे की बारात के नाम से आपने देखा हुआ, वो कई जनों को जैसे गधे पे बिठाते हैं, जूतों के अंदर जूतों की माला पिराई दी, मुंह पर काला रंग पोत दिया, ठीक है। यानी गधे की बारात किसके? रंगकर्मी विश्व दीपक त्रिखा के द्वारा। अगला, काव्य संग्रह सुराही के रचनाकार कौन से? सुराही, बताओ भाई। सुराही है जो आपकी एक काव्य है, काव्य का मतलब हो गया कविता है, काव्य संग्रह है, ठीक है, कविताओं का मतलब कि एक सेट है, तो ये सुराही है। इसके रचनाकार कौन? चंद्रभान, विशंबरनाथ कौशिक, उदय भानु हंस या गुलाब सिंह नरवाल। इसको देखो अच्छे तरीके से याद करूंगा। सुराही जैसी गर्दन किसकी होती है? आपकी जो महिला मित्र है उसकी होती है। आप बोलते हो अपनी महिला मित्र को इंप्रेस करने के लिए, आए डार्लिंग तेरी तो सुराही वर्गी गर्दन है नु नु वीडी नु नु मजा आवे नु है। तो सुराही जैसी गर्दन किसकी होती है? आपकी महिला मित्र की होती है, ठीक है। और महिला मित्र को आप क्या देना पसंद करते हो? गुलाब, ठीक है। यानी गुलाब सिंह नरवाल क्या है, जिन्होंने क्या आपका सुराही, जो आपका काव्य संग्रह सुराही, इसकी रचना किसके द्वारा करी गई थी? गुलाब सिंह नरवाल के द्वारा करी गई थी। डायरेक्ट याद रह जाएगा, ठीक है। तो काव्य संग्रह सुराही के रचनाकार कौन है? गुलाब सिंह नरवाल भाई। अगला देखो, अगला कौन सा आपका? देशा में देश हरियाणा किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बताओ भाई, ये देशा में देश जो हरियाणा है, ये डायलॉग किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? किसने डायलॉग दिया था? इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 2 से 3 बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो देखो भाई, देशों के अंदर देश हरियाणा, यानी कि क्या है, हरियाणा क्या है, ये अब ये टाइटल दे दिया आपने, ठीक है भाई। देशों के अंदर देश हरियाणा, यानी हरियाणा क्या भारत के अंदर अब एक नए रूप के अंदर उदय होगा। देशों के अंदर देश है और उस देश के अंदर हरियाणा है। हरियाणा को एक नया टाइटल मिल गया। अब हरियाणा एक नए तरीके से क्या है, देश के अंदर ग्रोथ करेगा, उदय होगा, यानी उदय भानु हंस ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देशा में देश हरियाणा है, किसके द्वारा आपका प्रकाशित किया गया था? उदय भानु हंस। याद कैसे रखोगे भाई? देशों के अंदर देश हरियाणा, टाइटल मिल गया स्पेशल। अब आपको मान लो कोई टाइटल दे दे कि हाँ भाई ये तो यो बंदा, इसमें तो यह खासियत है, ठीक है। तो आप एक नए नाम से उदय हो गए ना देश के अंदर, नए नाम तो तारी ग्रोथ होगी, तो वही चीज इसका मैं भाई टाइटल मिल गया एक स्पेशल, यानी कि अब ये एक नए नाम के साथ क्या देश के अंदर उदय होने लग रहा है, ठीक है। आगे देखो भाई कौन सा है, बस ये समझो पत्रकारिता का है, ये लास्ट पर्सन है। उसके बाद बस एक पर्सन और करवाऊंगा संचार वाला, बस एक के पर्सन है, दूरदर्शन से रिलेटेड है, ठीक है। फिर क्लास पूरी। भाषा दर्शन के मर्मज्ञ वेगी, इसके नाम से प्रसिद्ध हरियाणवी हिंदी साहित्यकार कौन है? बस जो भाषा दर्शन है इसके मर्मज्ञ वेगी हैं, तो इसके नाम से भाई किसको जाना जाता है जो कि हरियाणवी साहित्यकार हैं? दीपक जोशी, डॉक्टर नंदलाल मेहता, गुलाब सिंह नरवाल। गुलाब सिंह नरवाल तो कट गया, अभी आया था गुलाब सिंह नरवाल साहब, तो तवनावेरा है भाई कि गुलाब दे दिया, सुराही जैसी गर्दन है, ठीक है। दीपक जोशी इनका कोई रिलेशन ही नहीं, ऑप्शन हमारा कभी कर। डॉक्टर नंदलाल मेहता, तो डॉक्टर नंदलाल मेहता क्या है, वो भाषा दर्शन के मर्मज्ञ आपके वेगी हैं। देखो कैसे याद रखोगे, आप लोगों को पता है मेहता साहब आपने सुना होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और तारक मेहता के उल्टे चश्मे के अंदर भी जो मेहता साहब हैं वो क्या, वो भाषा दर्शन के बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। आपको पता, वो अलग से अखबारों के अंदर आर्टिकल छापते हैं, यानी कि उस भाषा की स्पेशल ज्ञानी है, तभी तो अखबार वाले उसके आर्टिकल छपवाते हैं, स्पेशल कविताएं लिखते हैं। यानी भाषा दर्शन के मर्मज्ञ वेगी कौन हो गए? डॉक्टर नंदलाल मेहता है, वो केस की स्पेशल वेगी मतलब कि स्पेशल ज्ञाता है, ठीक है। सरबल प्रदर्शन कर दो ले भाई। एक वो भी था, ठीक है भाई राज जी। अब देखो आगा, ये है भाई आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? बता दो भाई। मैं इसे एक प्रश्न खातर के तो नया टॉपिक बनाऊंगा। सर बैच में साइंस कब करवाओगे भाई? मेरे तीनों बताओ, ये जो चलन लगे रहो तारा पूरा हो गया। ये कई जने ऐसी मूर्ख वाली बात बेरा नहीं क्यों करेंगे? एक का आया करता 2-3 दिन पहले, हिंदी कब करवाओगे? हिंदी अब साइंस का लग गए, कंप्यूटर कब का? अरे काका जो चल रहा है उसने तो पूरा कर लियो, जिनकी वेटेज ज़्यादा उसने तो पूरा कर लो। कंप्यूटर के 2% आओगे, साइंस के 2% आओगे, इनका खातर रोना मचाने लगे। कंप्यूटर कब कराओगे? इंडिया जिक्की होगी पूरी तेरी, वही है पूरी 10% आओगे इंडिया जिक्के के,
वही है पूरी को नहीं हुई ना। टोटल इंडिया जीके का जो सेक्शन है 15 नंबर का है। 15 का अंदर तो प्रीवियस ईयर में 10% तो सीधे आए थे इंडिया जीके के, और 2 बेरा नहीं 3 साइंस के आए थे और 2 कंप्यूटर के आए थे। मतलब ये थे इन दोनों की वेटेज या थी, इस खतर रोना मचा रखा है। साइंस कब कंप्यूटर कब, अरे 2% आने करवाए दूंगा ना टेंशन लो। जो चीज जिस आनी है पूरी बड़ी जो 10 नंबर की इंडिया जीके हुआ पूरी होने को लाग रही तार पे, उसका खातर तो 2 जने मेरा तो मैसेज करें नॉलेज सिलेबस को यहाँ पूरा होगा इंडिया जीके का, और इना गाँव चला दो। ये उल्टे काम ना करया करो यार। जो सिलेबस चलने लगे रहा पूरा होया तार पे को नहीं होया ना, वो तो तार पे पूरा दिन में पूरा है करो, उसमें तो रोन लायक जाओ हो ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। एक छोरी का नॉलेज 2-2 घंटे में एक क्लास पूरी होती है, तो टाइम तो लगेगा। कोई नई चीज सीखो, ये दिमाग पर जोर आओगा, जोर लगाना पड़ा है। नू बिना कोने सीखा जा ताम के नुए झंडे कट जाएंगे, नुए ताम तारती बना दो इंस्पेक्टर, और लोग गधे हैं तो सब दिन 1.5-2 साल पढ़े हैं। मेरे बेटे बेरन को पागल वाली बात करें, साइंस कब करवाओगे, कंप्यूटर कब करवाओगे, मैं वो हिंदी कब करवाओगे, हिंदी का शहरा बहन दो। अरे करवाए दूंगा, 5 दिन का खेल हिंदी जो करे हरियाणा जी के पूरी होगी हिंदी करवाऊंगा पहला। हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र भाई, एकमात्र दूरदर्शन केंद्र भाई हरियाणा के हिसार के अंदर स्थापित हुआ था। अब देखो हिसार सार का उल्टा क्या बनेगा जार, ठीक है। और जारों को क्या है, जारों को भाई हर चीज के दूर से ही दर्शन हो जाते हैं, ठीक है। जहां पर जार बैठते हैं ना, जार को अगर जारी मारनी है भाई, दूर तय एच वाला गेट पर बैठ जाए, 4 नंबर गेट पर नो, और कोई दूर तक कोई छोरी आंधी होगी जमा दूर तक शामी था, उसना नु इतनी दूर तक पिछाड़ जाए, भाई 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 रुक जा रुक जा रुक जा, आओ भाई आओ है बस, फिर चल रहा है भीतर बस 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 भाई, आने दे आने दे आने दे आने दे बस बस बस। ओ भाई भाई बिगन है रे बिगन भाई, भाई मन तो यार टॉप टॉप टॉप, इस तो टॉप नहीं भाई कोई ना भाई, मन तो इस तो पर कदे कोई नहीं देखी भाई, टॉप है भाई टॉप। बाकी सारी सेकंड रैंक भाई, फर्स्ट फर्स्ट। फिर थोड़ी देर में जा रहे हैं दौड़ते एक और भाई नू एक दूसरे नु सत्तल पाड़न हो भाई, देखो कि मैं कौन थी भाई, वो तो ये देखो। और फिर उसका मान लो बॉयफ्रेंड आ जाएगा, तुम देख ले भाई के कर्म फूट रहे हैं आड़ा हम इतने सुथरे सुथरे बालक बैठे सा, देख ले किस गेल जा है, मुंह तो देख ले इसका, मेरा नहीं यार समाज के कर्म फूट रहे। फिर इनके ये कथन हुआ है। तो देखो सार का उल्टा जार, जार क्या है, जार दूर से दर्शन कर लेते हैं हर चीज के, ठीक है। पास आने से पहले स्कैन कर देते हैं सारा सौदा, ऊपर नीचा लगू चिन 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 हाइट वेट सारा सौदा स्कैन करते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर, जिस टाइम हरियाणा जो दिवस था 1 नवंबर 2002 को भाई, ठीक है। 2002 यानी कि आप समझो जिस टाइम आप मतलब कि ये समझो कि भाई जारी मारना भी 2 नंबर ही काम है भाई, ठीक है। यानी कि जो आप जिन दो चीज़ों की तलाश में रहते हो भाई, जारी मारने की तलाश में, ठीक है, वो भी 2 नंबर ही काम है। 1 नवंबर 2002 को भाई, उस टाइम जो अपनी सूचना प्रसारण मंत्री थी कौन थी आपकी, सुषमा स्वराज जी, ठीक है, श्रीमती सुषमा स्वराज जी भाई, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। सुषमा स्वराज जी ने उद्घाटन किया था भाई, उद्घाटन किया था। सच्ची चीज़ है या ना होती तो बताओ, होगी सच्ची चीज़ है। सर आप गाली देगे बोल बोल के सकी में बता दो सर सर भाई मन्ना के सकी में बताए यार सर, आज तो आप सिक्योरिटी गार्ड लग रहे हो। सही है भाई। गुरुजी करंट अफेयर भी करवाओगे क्या हरियाणा की? हाँ भाई करवाऊंगा भाई, सारी चीज़ करवाऊंगा, ना टेंशन लो यार। अब जिस चीज़ की जिम्मेदारी लेवा पूरी भाई हरियाणा जी की पूरी करवाऊंगा, हरियाणा ही करंट अफेयर भी करवाऊंगा, ना टेंशन लो दाम, ठीक है। अभी जो मतलब आप अगर नु सोचो कि हम कहीं से और से पूरी कर ले तो और से भी पूरी कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ही करवाओ, टेंशन ना लो। सारी जो करंट अफेयर का भी यार नो, जैसे आप दिल्ली के तो यार नो तो कई जगह ऐसे भी हैं, दिल्ली के 10% में बनाए दे करंट के, ठीक है, 20 भी बनाए दे, 25 बना दे यार, उसमें तो नो भी हो जाए, नो कहते हरियाणा के उस साहब ने कहाँ पर खांसा था, कहाँ पर पाद्या था, उसकी भी करंट अफेयर बनाए दे। वह चीज़ थोड़ी ना हो भाई, चीज़ें बनाई जाती हैं छाट के बनाई जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सी चीज़ इंपॉर्टेंट दिखा हाँ आ सीखा हुआ, ठीक है, तो वो चीज़ करवाएं, टेंशन ना लो, सारी चीज़ करवाओ। तो मेरे ऊपर छोड़ दो हरियाणा जी के नगा बाहर आड़नो, मेरी छाती पर धरते हो, इंडिया जी के हरियाणा जी के मेरी हिंदी इंग्लिश एंड बैंड सैंड आड़े धरते हो सारे, मैं लिपटवा दूँगा। तो बस रिविजन और मार दे रहा है और नीचे नेट करी पड़ी जाए, अगर ऊपर नेट इन्होंने कहा करो के करवाओगे जी, आप करवाए दूँगा मैं, ठीक है।
चला भाई। तो भाई ये थी आज की क्लास। क्या बज गए? 1:31 होगी भाई, 2:01 पर क्लास हट जाएगी भाई यूट्यूब पर। ठीक है, अगर आपको बैच चाहिए उसके बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में बैच के अंदर मिल जाएगी। कंप्लीट बैच चाहिए तो सीईटी का आपको 600 रुपये के अंदर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको मेंटरशिप भी मिलेगी भाई। ठीक है, यानी कि डेली सुबह आपको टारगेट दिए जाएंगे भाई, आज आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना, क्या क्या चीज़ निपटानी है, सारा कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, अनसोल्ड पीडीएफ मिलेगी, अगर आपको मैथ के सवाल क्वेश्चन सोल्व करने हैं वीडियो भी मिलेगी, मतलब सारा टॉपिक वाइज चलने लग रहा है। टेस्ट सीरीज भी आपको इसी के अंदर दी जाने लग रही है, जिसके अंदर आपको 8 प्रीवियस ईयर के पेपर सीईटी के और 15 नए मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, टोटल 23 दिए जाएंगे। ठीक है, ये सारी स्कीम आपको इसके अंदर मिलने लग रही है। अगर आपको नॉर्मल हरियाणा जीके का चाहिए तो हरियाणा जीके का अलग से भी आप उसको भी ले सकते हो। जॉब टारगेट ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और कोर्स के सेक्शन के अंदर जाके भाई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी भाई। ठीक है, सभी को राम राम, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी जरूर बता देना।